संत शिरोमणि पूज्यपाद सद्गुरु श्री क्षमादेव जी के पावन चरणों का आशीष लेकर उनकी कृपा को स्मरण करके पूज्य श्री गुरुमनदेव जी को नमन करके समस्त संत मंडली को धन्यवाद देते हुए गुरु चरणों के प्रेमी समस्त भक्तगण सबके लिए शुभकामना करते हुए सुखद सत्संग में हम प्रवेश करते हैं। आज का दिन 18 अक्टूबर है। उन्नीस अक्टूबर सभी भक्तों का 80% आगमन हो जाए। 20 अक्टूबर विशेष कार्यक्रम की तिथि है। बहुत बड़ी श्रद्धा है। पूज्य श्री क्षमादेव जी का मन प्रसन्नता से आविर्भूत है। संत व्यवस्था में व्यस्त हैं, लेकिन उनका मन मस्त है। ऐसी संत मंडली आश्रम की शोभा है। ऐसे भक्त आश्रम के श्रृंगार है। ऐसा आश्रम की पुष्प वाटिका मनमोहक है। ऐसी सुंदर चमकती हुई रंग बिरंगी लाइट का दर्शन आश्रम का आकर्षण है। आश्रम की साफ सफाई स्वर्ग की अनुभूति है। संतों का पुरुषार्थ, भक्तों का समर्पण, गुरुदेव की अनुकंपा, पूज्य श्री गुरुमनदेव की कृपा, श्री अमान साहेब का स्नेह आश्रम में चार चांद लगा रहा है। सबको नमन वंदन करके सत्संग को हम आगे बढ़ाते हैं। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन सोहरौना नहीं बनावे, सहनशील बनिया पे रहावे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जानी के बंद तजे ते ही सूरा। वस्तु ने प्राप्ति माही तजी संचय, खासे आवश्यक राखिया संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। बने प्रतिकूल न गुरु के रहिए, पालन राय सदा दिल चाहिए। पालन राय
सदा दिल चाहिए, जो कुछ आपन मानी जहाँ लो, सो सब इसका ही दिल गुण लो। गुरु उपकार मानी दिल धरई, गुरु की निंदा कबहु न करई। धर्ममयी अंतस यही भाति, मार्ग विघ्न ताहि भेटाति। सावधान हो इष्ट सदा अपने काम में पूर्ण रहाई। सुबस शक्ति अपने बने प्राप्ति साज मग के, सिद्धि होय कल्याण पद करी परिश्रम नदी। मन सुहरोना नहीं बनावे, सहनशील बनी आप रहावे। बोलिए सद्गुरु विशाल देव की जय। जिन चौपाइयों का अभी गायन किया गया है, ये चौपाइयाँ 9 नियम ग्रंथ से चुनी गई है। जिस समय विशाल देव काठमांडू नेपाल में थे, भारत देश से अत्यधिक संख्या में संत और भक्त उनके दर्शन और सानिध्य आशीष का लाभ लेने के लिए पहुंचे थे। दर्शनार्थियों की अधिक भीड़ को देख करके विशाल देव ने निर्देश दिए थे कि आप सब भारत वापस लौटें, क्योंकि यहाँ रहने की जगह सीमित है। शिष्यों ने निवेदन किया कि हम भारत लौटेंगे, लेकिन भारत में जाकर, अपने घर जाकर हम कैसे रहेंगे। तो संतों और भक्तों को विशाल देव ने संदेश दिया है, बहुत सुंदर संदेश। सबसे पहले बताया कि मन को सोहरौना मत बनाइए, सहनशील बनिए, गम खाइए। मन में जो संकल्प उठते हैं, विचार उठते हैं, उनमें फिल्टर लगाइए, संशोधन कीजिए। जो कुछ मन में जंग उठे उसको पूरा मत कीजिए, नहीं तो आप मूडी डूडी होकर बहुत दुखी हो जाएंगे। मन संकल्प करे नहीं पूरा, जाने के बंध तजे ते सूरा। उन संकल्पों को बंधन समझ करके त्याग कीजिए, सूरवीर बनिए। वस्तुन प्राप्ति माही तज संचय, और जो वस्तुएं प्राप्त हुई हैं अपनी ज़रूरत के लिए उनको रखिए, संभाल कर रखिए, केयर कीजिए। और दूसरों को ज़रूरत हो तो उनको भी दीजिए, लालच मत कीजिए, दूसरों को भी बांटिए। मन वस्तुन प्राप्ति माही तज संचय, खास आवश्यक राखी असंचय। जो आपको खास खास सामान की ज़रूरत है उसको अपने पास रखिए और दूसरों की भी मदद कीजिए। वस्तुन प्राप्ति माही तज संचय, खास आवश्यक राखी संचय। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। हे संतों, जहाँ रहना भक्त समाज को भी पीड़ा मत देना, कष्ट मत देना। प्रेम से सहनशील बनकर विवेक पूर्वक
चरित्रवान बनकर वैराग्य की रक्षा करते हुए जगत का कल्याण करना। और हे भक्तों, जिस समाज में तुम रहते हो, जिस गांव में रहते हो, उन ग्रामवासियों से भी तालमेल बिठा कर रहना, उलझना नहीं, गम खा लेना, समता कर लेना, एकता रखना, अन्यथा समाज का विरोध तुम्हारी शांति को भंग करेगा। समाज में विरोध भी मत पैदा होने दीजिए। सहानुभूति सबके प्रति रखिए। कुछ ऐसे भी लोग समाज में होंगे जिसके सामने तुम किसी की बुराई करोगे, वो जाकर चुगली खा देगा, तिल का ताड़ बना देगा, तुम्हें असमंजस में डाल देगा। इसलिए अपने को कोई ज़रूरत नहीं है कि दूसरे की बुराई करें हम, और वो चुगली खाए तो हम असमंजस में पड़े। जिसका जैसा कर्म वैसा भोगेगा। अपना सुधार करो, अपने प्रेम से रहो। नहीं समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवे। और जहाँ तक हो सके गांव वालों का भी हित करो, उनको योगदान दो, सहयोग करो, उनको आगे बढ़ाओ, क्योंकि गांव के लोग भी आपको सहयोग देंगे, क्योंकि सहयोग देने वाले को ही सहयोग मिलता है। विरोध करने वाले का विरोध ज़्यादा होता है। और गम खाने वाले लोग सबको जोड़ने में सफल हो जाते हैं। जो समता रखते हैं वे उन्नति बहुत करते हैं। जो दूसरे के उपद्रव में नहीं पड़ते हैं उनका विकास बहुत होता है। और जो दूसरे के प्रपंच में पड़े रहते हैं, सबके घर में झांकते रहते तुम्हारे घर क्या हुआ, उससे कोई मतलब नहीं है। अपने घर में क्या हुआ, क्या हो रहा, क्या होगा, इस पर विचार करिए। अपनी उन्नति के बारे में सोचिए और अपनी उन्नति का 10% समाज के लिए, गांव के लिए, धर्म के लिए, भक्ति के लिए दान पुण्य भी कीजिए। नई समाज को पीड़ा देवे, बने तहाँ तक हित ही सेवै। त्याग जगत को घूमि न देख। जगत का मतलब है बुराइयाँ। बुराइयों को, अवगुणों को, मोह ममता को, काम क्रोध लोभ मोह ईर्ष्या द्वेष को त्याग करके लौट कर घूम कर उसको मत देखिए। जैसे कोई कुत्ता मरा पड़ा हो और सड़ा हो, बदबू आ रही हो, अचानक तुम्हारी उस पर नज़र पड़ जाए तो फिर तुम नज़र हटाते हो, नाक बंद करके वहाँ से भाग कर निकलते हो। दोबारा उसको मुड़ कर देखने की इच्छा नहीं होती कि इसको मुड़ के देखें, सड़ा पड़ा है, सब फेट फटा है, बदबू उठ रही है। ऐसे ही ये संसार के जितने दुर्गुण हैं, बुराइयां हैं, ये सब मरे कुत्ते जैसी सब सड़न है, बदबू है। दोबारा उसमें मत फंसिए। बड़ी मुश्किल से छूट गए हो, काम क्रोध लोभ मोह के कुत्ते सब मरे पड़े हैं, अब इनके तरफ आकर्षित होगे तो बदबू तुम्हारी नाक में घुसेगी और तुम खुद ही फिर परेशान होने लग जाओगे। त्याग जगत को घूम न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। और अपने मनुष्य जीवन को सफल कीजिए। लोग खेत में फसल अच्छी हो जाती, कहते हैं हम सफल हो गए, सफलता मिल गई, हम सक्सेस हो गए, बहुत हमारे खेत में गेहूं पैदा हुआ। ये अन्न की सफलता है, धन की सफलता है, लेकिन तुम्हारे जीवन की सफलता कहाँ पर छिपी हुई है? वो सफलता तुम्हारी प्रसन्नता, तुम्हारा आनंद, तुम्हारी शांति, तुम्हारी खुशी, तुम्हारा हर्ष, तुम्हारा आह्लाद और तुम्हारे मन की संतुष्टि, ये आपके जीवन की सफलता है। और मनुष्य जीवन उसी का सफल माना जाता है जो मनुष्य बड़ी प्रसन्नता से ज़िंदगी जी रहा है, जिसकी ज़िंदगी में हाय हाय नहीं है, जिसकी ज़िंदगी में आफा काफा लाफा जाफा उलझा पुलझा कुछ नहीं, जो है उसमें वो समाधान कर लेता है, अपने आप को एडजस्ट कर लेता है, संभाल लेता है और संतोष भी कर लेता है। त्याग जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सफल कर लेखे। मनुष्य जीवन की इसमें सफलता है। घर बनाने में भी सफल होइए, गाड़ी लाने में सफल होइए, सर्विस में सफल होइए। सारी सफलता मिलाकर जिंदगी की सफलता मानी जाएगी। समाज में प्रभाव तुम्हारा बढ़े, उसमें भी सफल होइए। सम्मान बढ़ना चाहिए, उसमें भी सफल होइए।
आपका यश बढ़ना चाहिए, उसमें भी सफलता मिलनी चाहिए। आपके द्वार पर मेहमान का सम्मान हो, उसमें भी सफलता लो। एक विषय में आप सफलता हो गई, इंग्लिश में आप फर्स्ट डिवीज़न आ गए और हिंदी में फेल हो गए, तो फेल। आप मैथमेटिक में फेल हो गए, केमिस्ट्री में पास हो गए, तो भी आप फेल हो गए। आपको एक क्षेत्र से बहुत वोट मिल गया 90%, लेकिन दूसरे क्षेत्र में 10% भी नहीं मिला, असफल हो गए, तो आप हार जाओगे चुनाव। सभी क्षेत्रों में वोट आपको मिलनी चाहिए, हर क्षेत्र में सफल होना चाहिए, हर गांव से वोट मिलना चाहिए और ज़्यादा से ज़्यादा वोट मिलना चाहिए। हर गांव में जाइए, हर आदमी सफलता चाहता है, लेकिन याद रखना आप राजनीति में सफल हो जाओ, बिजनेस में सफल हो जाओ, सर्विस में सफल हो जाओ, लेकिन यदि आप भक्ति में सफल नहीं हुए, धर्म में सफल नहीं हुए, सत्कर्म में सफल नहीं हुए, परोपकार में सफल नहीं हुए, सेवा में सफल नहीं हुए, अध्यात्म में सफल नहीं हुए, तो आपकी सफलता अधूरी है। वो सफलता, भौतिक सफलता आपको सुविधा दे सकती है, सामान दे सकती है, धन दौलत दे सकती है, मकान दे सकती है, लेकिन आपको आत्म शांति, सुख, सम्मान नहीं दे सकती है। आध्यात्मिक सफलता आपको आत्म शांति देती है, सुख सम्मान देती है। इसलिए भक्ति के मार्ग में जो सफल होता है उसको ही पूर्ण सफल माना जाता है। त्यागी जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। कितने लोगों का घर बन गया, अपने रिश्तेदारों में कहते घूमते रहते हम बहुत सक्सेस हो गए। घर तो बना है, लेकिन घर वालों के अंदर क्या बना है उसको देखो। एक तरफ आपका घर बनना चाहिए, महल बनना चाहिए, दूसरी तरफ आपके मन मंदिर में भक्ति का महल बनना चाहिए, धर्म का किला बनना चाहिए। आपके अंदर सद्गुणों की संपदा इकट्ठी होनी चाहिए, तब आप पूर्ण सफल माने जाते हैं। मुखमंडल पर प्रसन्नता रहनी चाहिए, आनंद रहना चाहिए, क्योंकि इच्छाएं तो हर आदमी की पूरी सभी नहीं हो पाती हैं, परंतु विवेक है अगर, तो जितनी पूरी हो गई हैं उसी में वो खुशी मनाना शुरू कर देता है। एक दीपक जल गया है तो भी हम खुशी मनाना शुरू कर देते हैं कि चलो एक दीपक जला है, अब इस दीपक से सभी बुझे दीपक जला लेंगे, धीरे धीरे सब दीपकों में छुआ देंगे, वो भी जलने लग जाएंगे। ऐसे जो व्यक्ति अपने जीवन में एक सफलता पा करके भी खुशी मनाना शुरू कर देता है, उसकी जिंदगी आनंद से भर जाती है। त्यागी जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। यदि आपका संत जीवन है, श्रद्धा भक्ति में भी आप सफल हुई, आपकी श्रद्धा भी बहुत होनी चाहिए, आपके मन में भक्ति होनी चाहिए, वैराग्य भी सफल होना चाहिए, आपका ब्रह्मचर्य भी सफल होना चाहिए, त्याग, साधना, संयम, नियम भी सफल होना चाहिए, आपकी इंद्रियों को बस में करने में भी आपको सफलता मिलनी चाहिए, चंचल मन को जीतने में भी आपको सफलता मिलनी चाहिए, और सुंदर आश्रम बनाने में भी सफलता मिलनी चाहिए, आश्रम में फूल फुलवारी बनाने में सफलता मिलनी चाहिए, और आश्रम में भक्तों को सुविधा देने में भी आपको सफल होना है, और गुरु की सेवा में भी सफल होना है, और आपको आश्रम की सफाई में भी सफल होना है, सेटिंग में सफल होना है, आश्रम के विकास में सफल होना है, और साथ साथ में धर्म प्रचार में भी सफल होना है, और जन जन तक ज्ञान को पहुँचाने के लिए भी सफल होना है। संत की जिम्मेदारी में भी बहुत सारी सफलता छिपी हुई है, और वो सफलता को लेने के लिए संत को परफेक्ट कंप्लीट पैकेज बनना पड़ेगा, तभी वो सफलता पा सकता है। बोलिए सद्गुरुदेव की जय, की जय, की जय, की जय। त्यागी जगत को घूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे। मनुष्य जीवन को सफल करना, भक्ति के बिना ये जीवन सफल नहीं माना जाता है। धर्म से भी जुड़ो, परोपकार भी करो, परोपकार धर्म। सत्य के पथ पर चलो, सत्य भी धर्म।
संयम नियम भी धर्म है, दान करना भी धर्म है। मैं गुजरात गया था तो गुजरात के एक भक्त ने दूसरे भक्त से कहा कि गुरुजी को तुम बुलाना चाहते हो बुलाओ, पधरौनी करो, अच्छी बात है, लेकिन सूखा प्रेम मत करना। हम पहली बार ये शब्द सुने तो मैंने कहा सूखा प्रेम क्या होता है? बोले सूखा प्रेम ये है हाथ पांव खूब जोड़े और मस्तक टेके और जय हो गुरुजी की बोले, और ना नाश्ता का प्रबंध, ना साफ सफाई वहाँ है, और ना तो वहाँ दान दक्षिणा दे, आपके वाहन का खर्चा भी ना दे, डीजल खर्चा ना हो तो आपको बात को असमंजस पड़े, तो इसको सूखा प्रेम कहते हैं। तो हमने कहा दूसरा प्रेम कैसा होता है? बोले वो हरा भरा प्रेम होता है, हरा भरा प्रफुल्लित पुष्पित पल्लवित प्रेम। हमने कहा उसमें क्या होता है? बोले उसमें आपसे प्रेम भी करे, बंदगी भी करे, चरण भी छूना चाहिए और बिस्तर भी ठीक लगाना चाहिए, चरण पखारना चाहिए, आरती बंदन करना चाहिए और पधरौनी में फूल माला भी पहनाना चाहिए, एक दो पटाखा फोड़ना चाहिए, ढोल वोल थोड़ा बजाना चाहिए और नाश्ता भी सब संतों के लिए, भक्तों के लिए जो भी क्षमता है थोड़ा बहुत नाश्ता भी कराना चाहिए और दक्षिणा भी देना चाहिए और वाहन का खर्चा अलग से देना चाहिए। और दक्षिणा को ही वाहन में जोड़ दिया तो तुम्हारा तो गुरुदेव असमंजस पड़ जाएगा। उसने कहा और वस्त्र दान भी देना चाहिए, वो भगत हमको बता रहा था, और थोड़ा मीठा भी लाना चाहिए। आप कम खाएं ज़्यादा खाएं लेकिन समर्पित करना चाहिए और फल भी लाकर रखना चाहिए। कल मैं एक पधरौनी गया था डिस्ट्रिक्ट शाहजहानपुर में, भंवर खेड़ा बंडा के पास। तो एक झौवा केला और एक झौवा सेव ला कर रखा हुआ, करीब 4-5 किलो छोहारा और किशमिश, सब पूरा जमा इकट्ठा कर दिया बादाम। तो हमने उसमें से कुछ पुलिस जवानों के तरफ भेज दिया, कुछ संत मंडली में भेज दिया, कुछ भक्त मंडली में बंटवा दिया और 2-4 हम भी खा लिए। और फल के लिए मैंने उनसे कहा रात है तो फल ना खाऊं, लिए जाऊं, संतों को खिला दूंगा, वहाँ आश्रम पे गुरु महाराज को सौंप दूंगा। बोले सब आप के लिए आया है और सब रख लो और लिए जाओ, और वहाँ चेला और हैं वो भी खा लेंगे, गुरुजी ठीक रहेगा। और दक्षिणा भी दिया, सबके लिए पूड़ी सब्जी खीर की भी व्यवस्था किया और प्रसाद भी बांटा, मंडप भी लगाया, छोटा सा व्यास गादी सुंदर बनाया, माइक सेट लगाया, लाइट सेटिंग किया, जनरेटर भी ले आए। 4 घंटे की पधरौनी थी, 2 घंटे प्रवचन हुआ और 1 घंटे उनके घरों में बैठक हुई और 1 घंटे स्वागत चला, गांव भ्रमण, शोभा यात्रा। और बहुत खुश हुए वो भी, मैं भी खुश हुआ। संतों को भी दक्षिणा दिया कि संत महात्मा जो आपके साथ शिष्य आए हैं, मेरे से पूछा कितने लोग हैं, तो हमने कहा 15 आए हैं। 15 का गिन करके दे दिया एक जगह कि ये लो। तो हम खुश हुए, बोले गुरुजी दूसरी बार आए हो, हर साल आना और ऐसा ही प्रोग्राम हर साल करेंगे। जो लोग बड़ा प्रोग्राम नहीं कर सकते हैं उनके लिए पधरौनी प्रोग्राम सबसे बेस्ट है। 2-3 घंटे के लिए बुलाइए गुरुजी को और व्यवस्था कर लीजिए, छोटा सा मंडप लगा लिया, छोटी व्यास गादी बना लिया, प्रचार प्रसार जितना हो सके कर दो, 10-5 गाँवों में मोबाइल से भी कर दो, कुछ प्रसाद बांटने की व्यवस्था कर दिया, 2-4 पटाखे फोड़ दिया, थोड़ा ढोल वोल बजा दिया और स्वागत कर दिया, गांव में भ्रमण करा दिया, पास में सिटी है वहाँ पर भी सिटी दर्शन करा दिया। सब सड़कों पर निकल गई गुरुदेव की गाड़ी, तो प्रचार प्रसार उससे भी हो गया। लोग जो नहीं आ सकते कम से कम एक झलक दर्शन हो गया उनको। फिर प्रवचन हो गया, छोटा माइक सेट लगा दिया और आनंद आ गई, सब लोग खुश हो गए, प्रसन्न हो गए। और गुरु जी को वाहन खर्च दे दिया और गुरु जी को दक्षिणा भी दे दिया, संतों को वाहन खर्च दे दिया, संतों को दक्षिणा दे दिया। संत भी खुश, सब भक्त भी खुश।
और पूरे गांव के लोग मिलकर भी पधरौनी करा सकते हो। जैसे 10-5 लोग मिलकर पधरौनी करा लो, पधरौनी खर्च की व्यवस्था कर लो। दूसरा है मिनी सत्संग, मतलब इससे थोड़ा बड़ा, बड़े से छोटा और छोटे से बड़ा बीच का, उसको कहते हैं उसको मीडियम सत्संग। तो उसमें 1 दिन का सत्संग रख लो, खर्चा हाफ हो जाएगा। 1 दिन का प्रोग्राम रखिए, 1 दिन गुरुदेव वहीं रहेंगे, 1 रात भी रहेंगे, और गुरुदेव के साथ वाली व्यवस्था भी आ जाए। गुरुदेव के साथ में जो माइक चलता है वो आ जाएगा, वीडियो कैमरे आ जाएंगे, लाइव टेलीकास्ट भी हो जाएगा और प्रसारण हो जाएगा, साथ में मंडप भी लग जाएगा। यदि मंडप नहीं आ सकता, गुरुदेव के साथ दूरी ज़्यादा है, तो वहीं मंडप लगा लो, व्यवस्था बना लो, और बस गुरुजी जहाँ रहेंगे वो मकान खाली कर लो। उसमें मकान मालिक का सामान एक कमरे में रख दो, ताला मार दो, बाकी मकान साफ़ सुथरा करके पानी की अच्छी व्यवस्था, बाथरूम की, और गुरुदेव जी के लिए, संतों के लिए बढ़िया सेटिंग कर दिया, बिस्तर उस्तर लगा दिया, और संत महात्मा वहीं भोजन अपना बना लेंगे। संत लोग बर्तन लाएंगे स्वयं साथ में तो भी ठीक, अगर वो नहीं लाते हैं तो तुम लोग बर्तन की व्यवस्था कर दो, उसमें थोड़ा बर्तन लगता है। और संत लोग 1 रात रह जाएंगे, गुरुजी 1 रात सो भी जाएंगे, सबको मिल भी लेंगे, गुरुदीक्षा भी दे देंगे, दर्शन भी दे देंगे, आशीर्वाद दे देंगे, और प्रवचन भी 2, 2.5, 3 घंटे सुना देंगे लगातार। भक्तों को प्रसाद बांट दो। अगर राशि कम है तो भोजन भंडारे का इंतजाम मत करो भक्तों के लिए, श्रोताओं के लिए, क्योंकि भोजन भंडारा तो लोग अपने घर खाते ही हैं, प्रवचन नहीं मिलता, गुरु के दर्शन नहीं मिलते हैं, गुरु का सानिध्य नहीं मिलता, आशीर्वाद नहीं मिलता, गुरुदीक्षा वहाँ घर में नहीं मिलती, तो वहाँ सबको वो मिल जाएगा। वहाँ गुरु दर्शन और गुरु के प्रवचन का महत्व है। और वहाँ तुम जैसे अब क्षमता है तो भक्तों का भी भंडारा कर दो, पूड़ी सब्जी खीर बना दो, मस्त बुला लिया 2 हलवाई और बना दिए, 1000-2000 लोग थोड़ा थोड़ा खा लिए। और कम क्षमता है तो केवल खीर बना दो, 1-1 दोना में दे दो। और कम क्षमता है तो फिर पोहा बना दो, दे दो थोड़ा थोड़ा। और कम क्षमता है तो फिर आप खिचड़ा बना दो चावल का, चावल और उसमें मिला के खिचड़ा दे दो। और कम क्षमता है तो लैया बांट दो, मुरमुरा चुरमुरा जो भी बोलते हैं धान का होता है, उसको बांट दो। क्योंकि ये सब चीज़ सोच समझ कर करना चाहिए। अब ऐसा थोड़े है कि अब क्षमता नहीं है फिर भी तुम रसगुल्ला बांट रहे हो, बाद एक पता चला रस तो चलागा, गुल्ला ही रहेगा खाली। ऐसा नहीं करना है। गुरु जी का भंडारा भी अगर क्षमता कम है, केवल दाल चावल रोटी सब्जी बस 4 चीज़ें। गुरु जी के भंडारे में भी हलवा और सेवई और ये सब खीर कैंसिल करो। यदि क्षमता है तो फिर थोड़ा सा सेवई हलवा भी बन जाएगा, खीर बन जाएगी। और ज़्यादा क्षमता है तो फिर पूड़ी भी बन जाएगी। और नहीं क्षमता है तो फिर गुरु जी को भी फल फूल खिला करके और रात मतरों को विदा कर दो। और गुरु जी को टाइम कम हो तो कम टाइम लो। अब 1 घर के लिए बुलाया है और 10 घर में ले जाओगे तो गुरु जी का डिस्टर्ब होता है। आगे जहाँ टाइम दिया वहाँ लेट हो रहा हो, तुम अपनी तरफ खींच रहे हो, तो गुरु जी असमंजस में पड़ जाते हैं। और सब हल्ला मचा के रखा है, अब कोई सुनता नहीं गुरु जी की। तो ऐसा भी नहीं, पहले से बता दो इतने घरों में बैठना है, इतना टाइम चाहिए, 4 घंटे लगेगा, इससे कम में नहीं होगा। तो 4 घंटे के बजाय गुरुदेव 5 घंटे लेकर आएंगे। इस तरह से पधरौनी करिए। और यदि आप में क्षमता है बड़ा प्रोग्राम करने की, तो बड़े प्रोग्राम में बड़ा पुण्य होता है, बड़ा लाभ होता है। 10, 20, 25, 30 हज़ार लोगों को लाभ मिलता है। सत्संग कोई मामूली चीज़ नहीं है, बहुत बड़ी चीज़ है। तो बड़ा प्रोग्राम करिए। तो उसमें क्या करना है, बस बड़ा मंडप लग गया, माइक सेट लग गया। तो हमारे साथ में भी मंडप भी आता, माइक सेट आता है, लाइट भी आती है, जनरेटर भी आता है, कुर्सियाँ भी आती हैं, टेबल भी आती हैं, कार्यालय भी बन जाते हैं, भोजन बनाने के बर्तन भी साथ में ही आते हैं। सब कॉन्ट्रैक्टर की, ठेकेदार की व्यवस्थाएं हैं टाप की। बस उनको ऑर्डर दिया और तारीख लेने से पहले पेमेंट भेज दो अपना। तारीख बाद लो, पेमेंट जहाँ भेजोगे वो फंस जाएंगे हमारे प्रबंधक कि पैसा जमा, इनका तो देना ही पड़ी अब तारीख। फट से पहले ही दे दिया। और पहले दे दिया तो उन्होंने कर्मचारियों को एडवांस दे दिया, वो भी तैयार हो गए। और उन्होंने जो है प्रबंधक जी ने गाड़ियों में तेल डाल दिया, टायर डाल दिया, मेंटेनेंस करा लिया, कंप्लीट आ रहे हैं। अब तुम कहे तो यहीं आ जाओ तब पैसा देंगे। अरे वहीं आने की बात नहीं है, पैसे पहले भेजो, होशियार बनो, चमत्कार कर दो, नमस्कार कर दो।
ताकि एडवांस बहुत सारे खर्चे हैं। नया मंडप लेना हो कॉन्ट्रैक्टर को तो नया मंडप ले लेंगे, कुछ माइक सेट में मशीन बिगड़ी उगड़ी हो वो भी खरीद लेंगे। अब तुम्हारे यहाँ बिगड़ी मशीन लेकर आएंगे जब तो वहाँ चलेगी नहीं, तो कहो गुरुजी माइक नहीं बढ़िया चल, तो हम क्या करें? जब पैसा आप दो घर में अपने पैसा विदाई के दिन दे रहे हो, तो विदाई के दिन अब माइक खरीदेंगे तो तुम्हारे गाँव में थोड़े चली, दूसरे गाँव में चलेगी। तो पहले देना चाहिए, जब देना ही है। और जितना प्रबंधक से पैसा तय हो उससे 1000 रुपये बढ़ा कर दे दो, उसमें कम मत दो, क्योंकि उनको असमंजस पड़ जाता है फिर कि अब हम क्या करें, सेटिंग कैसे करें। ऐसा असमंजस भी मत डालो। तो ऐसे बड़ा प्रोग्राम, बड़े प्रोग्राम का बड़ा प्रचार प्रसार करो। प्रचार प्रसार के लिए प्रबंधक जी से 2 गाड़ियाँ मांग लो, 3 मांग लो, गाड़ी फ्री आती है, अनाउंस फ्री होता है। तेल डालो, ड्राइवर का खर्चा दे दो, चलाओ, चाहे 10 दिन चलाओ चाहे 15 दिन चलाओ, उसका खर्चा कोई नहीं। एक गाड़ी वहीं रखो, 10-15 दिन आप 15 दिन पहले मंगा लो, बस चलती रहेगी आपके यहाँ। उसी गाड़ी से मार्केट से सामान भी ले आओ, उसी से अनाउंस भी होता रहेगा। पोस्टर पंपलेट होर्डिंग सही ढंग से लगाओ, पोस्टर ऊंचे चिपकाओ, अच्छी लेई बनाकर चिपकाओ, उखड़ न जाए, कोई बच्चे नोच न पाए, ऊंचे होना चाहिए। होर्डिंग खंभों पर मजबूत बांधो, 4 खंभे छोड़ के 5वें खंभे में बांधो। हर खंभे में बांधना थोड़े कोई सर्कस थोड़े, ऐसे बांधो। हर गांव में कम से कम 500 गांव में 5-5 पोस्टर चिपका दो। हर गांव के चारों तरफ एक पोस्टर, चौक में 2500 पोस्टर हो गए, 500 गांव प्रचार हो गया। 500 गांव से अगर 10-10 लोग आएंगे तो 5000 लोग हो गए। अपने मित्रों रिश्तेदारों को भी लाएंगे तो 10,000 हो गए। और तुम्हारे गांव से हो गए 2-4 हज़ार लोग, 20,000 लोग बैठ के प्रवचन सुन लेंगे। मोबाइल से भी प्रचार प्रसार करो, यूट्यूब में डालो, व्हाट्सएप में डालो, फेसबुक में डालो, खुद बना के डालो, खुद आवाज़ भर दो अपनी। तो इस तरह से प्रोग्राम करो। और प्रोग्राम में जो भक्त आते हैं उनके ठहरने के लिए भी मकान की व्यवस्था करो। जो रात्रि में रुकेंगे उसमें भी 3 ग्रेड होंगे उनके। एक तो विशेष भक्त होते हैं, विशेष का मतलब होता है जो काफ़ी सुख सुविधा से रहे हैं और तुम उनको एकदम माटी के ढेला वाले खेत में पहुँचा दे हो तो उनके पीठ में रीरम सब ढेला गड़ेंगे, वो फिर कभी दोबारा आएंगे भी नहीं। अच्छा, फिर इतने संपन्न लोग हैं, उनके शरीर की भी सुरक्षा चाहिए, सामान्य सुरक्षा चाहिए। उनकी पत्नी ही 2.5 लाख का जेवर पहने और तुम पता चला वो पंडाल में पहुँचा रहे, रात में उनकी पत्नी गले काट लेगी, लोग जेवर लेंगे सब। तो ये सब व्यवस्था बना दीजिए। मैरिज हॉल, मैरिज गार्डन भी बुक करा लीजिए, कोई धर्मशाला बुक कराइए। विशेष लोग हैं उनके लिए होटल रेस्टोरेंट भी बुक कराया जा सकता है, वो सेटिंग कर लीजिए। चूना द्वारा मार्गदर्शन कर दीजिए, झंडी और झिलमिल झालर भी लगा लीजिए और खूब पटाखे फोड़िए, धूमधाम मचाइए, ढोल बजाइए, बैंड बाजा बजाइए और डीजे बजा दीजिए। पूरे गांव में 1 घंटे शोभा यात्रा निकाल दीजिए। शोभा यात्रा में गुरुदेव के धर्माधिकारी को बिठा लीजिए। धर्माधिकारी हैं, युवा अधिकारी हैं, प्रबंधक अधिकारी हैं, 4-5-6 संतों को बिठा लीजिए, ले जाइए और गुरु जी के निवास पर जाने दीजिए। उनको ध्यान करने दो, स्वाध्याय करने दो, साधना करने दो, तैयारी करने दो प्रवचन की। अब गुरु जी को पूरे गांव में अगर घुमाओगे, शहर में घुमाओगे, इतनी धूल लगेगी, धड़ाका लगेगा और हल्ला गुल्ला, और गुरु जी पसीना पसीना, कोई फूल फेंक रहा, कोई धूल फेंक रहा, कोई चावल फेंक रहा, कोई ऊपर गुरु जी के शक्कर फेंक रहा, जय हो शंकर भगवान की जय हो, धतूरा फेंक दो। तो उसमें गुरु जी परेशान हो जाएंगे, थक जाएंगे। तो उनके शिष्य जो मुख्य शिष्य हैं, 5 शिष्य चुन लो, उन 5 शिष्यों को लेकर के भ्रमण करा दो, उन्हीं को माला पहना दो। गुरु जी का बड़ा फोटो लगा लो ऊपर, और फोटो को पकड़े रहेंगे और बांध दो ठीक से। लोग दर्शन करेंगे। एक दान पात्र रख लो, किसी की श्रद्धा हो वहाँ दान देगा। प्रसाद रख लो, वो संत लोग ऊपर से प्रसाद भी देते रहेंगे सब तरफ से। कोई किसी तरफ से आए, मुट्ठी भर लैया दे दिया, अब उसी लैया में थोड़ा चना मिला दो, थोड़ा शक्कर दाना मिला दो, थोड़ा थोड़ा देते चले गए। लोग जिसकी श्रद्धा हुई दान दिया, दान डब्बे में डाल दिया। पूरा भ्रमण करके आ गए। इधर गुरुदेव तब तक 1 घंटे में रेडी हो गए, फ्रेश हो गए, स्नान कर लिया, दोबारा नहा लिया, साफ सुथरा हो गए, तैयार हो गए। अब तुम गुरुदेव, और जिस गुरुदेव का प्रचार कर रहे हो उसको अगर गली गली घुमाओगे तो फिर गुरुदेव का दर्शन करने कौन आएगा? क्योंकि सब गली में देख लिए और सब देख लेनी ये हैं।
दूल्हे को जल्दी दिखाया नहीं जाता है, उसको आड़ में रखा जाता है, लेकिन लोगन तजुर्बा ही नहीं है, वो आगे आगे सब दुल्हा के लिए घूमते। तो गुरु जी को वहाँ नहीं ले जाना चाहिए। शोभा यात्रा निकालो, खूब ढोल बजाओ, खूब जोर से पटाखा फोड़ो, खूब धूमधाम करो, जय जयकार बोलो, लेकिन लोग ये समझेंगे कोई बहुत बड़ा गुरु आया है, उनके शिष्य लोग, भक्त लोग शोभा यात्रा निकाल रहे हैं, अब उस बड़े गुरु का दर्शन करने के लिए चलना है। और जो बड़े गुरु को ही तुम वहाँ लिए बिठाए घूम रहे हो, बुद्धिमानी कहाँ? कोई कितने लोग तो ऐसे हमसे भी कहते कि तुम उतरो और नीचे चलो पैदल सड़क पर। हम कह अरे इज्जत बनाओ के बैठ रहे अंदर, तो कहा थे नहीं साथ में उतरो, तो हम कहें चलो ठीक है। अब जिद करते हैं तो मैं उतर जाता हूँ, लेकिन उसका रिजल्ट अच्छा थोड़े है। रिजल्ट अच्छा नहीं। आदमी को गुरु का सम्मान मंच पर करो, व्यासगादी पर करो, शोभा यात्रा में उनके शिष्यों का सम्मान करो। शिष्य महान हैं। कहते हैं आम के पेड़ से जो गुठली बोई जाते है, उस गुठली में से आम एक पौधा निकलते है। तो शिष्य जो है गुरु जी के, वही गुरु जी के गुण हैं उनमें, उनका सम्मान कर दो, उनमें भी आम जैसी मिठास आएगी, उनका सम्मान कर दीजिए। पुलिस जवानों के रहने के लिए वहाँ एक कमरा तैयार रखिए, नहीं तो पुलिस जवान अपना गन और राइफल लिए बेचारे भटकत रहते कि अब हम कहाँ धरें, हमारे जगह नहीं। तो साधु फिर वहाँ उनका कमरा ढूंढत घूमत गाँव फिर बात के हैं। पुलिस जवानों की भी एक व्यवस्था करो और उनका सम्मान करो, आदर करो, और पुलिस जवानों को खाने पीने का प्रबंध कर दो, क्योंकि हमारे साथ पुलिस जवान भी रहते हैं, संत भी रहते हैं, ब्रह्मचारी भी रहते हैं, कर्मचारी भी रहते हैं, साधक भक्त भी रहते हैं। करीब करीब 21 महात्मा आते हैं। 15 महात्मा आएंगे या 21 महात्मा आएंगे। पधरौनी करोगे तो 15 आएंगे, प्रोग्राम करोगे तो 21 आएंगे, और तुम्हारा भाग्य होगा तो 25 भी हो जाए तो और अच्छा है। क्योंकि महात्मा 1 लाख गृहस्थ पर एक कोई महात्मा हो पावत है, बाकी वे 99,999 सब माया मोह में फंसत हैं लोग। महात्मा होना कोई आसान बात है, तो बहुत बड़ी बात है। महात्मा होना बहुत महान बात है, बहुत ऊंची बात है, छोटी बात नहीं है। महात्माओं का आदर कर दो। सब्जी वगैरह सामान सब लाकर एक दिन पहले रख दो, दूसरे दिन का सामान फर्स्ट दिन ला दो, फर्स्ट दिन का सामान जब गुरुजी नहीं पहुँचे तभी लाकर रख दो। ये सब व्यवस्था बता रहा हूँ। कितने भक्त लोग प्रोग्राम करते हैं, वहाँ संत भोजन बना रहे हैं, चूल्हे पर कढ़ाई चढ़ी और सब्जी लाई ही नहीं। तो उनसे पूछत सब्जी कहाँ, तो बोले सब्जी लेने गए हैं। तो कब आएंगे, बोले बस आइन रहे हैं। तब तक वहाँ तेल डाली नहीं, आधा घंटा होगा वज्जरे। तो कहीं सब्जी आई नहीं, कहीं अब सब्जी नहीं आई है, कढ़ाई दे उतार और भात ले बनाए और वही में दाल वाल डाल के पी लो, खा लो, होगा चलो निकलो। ये व्यवस्था थोड़े है। सब्जी एक दिन पहले लाइए। अगर 18 को प्रोग्राम है 17 को ले आइए। यहाँ हमारे यहाँ प्रोग्राम है, यहाँ का सामान सब 15 तारीख को आ गया। अब जब प्रोग्राम 20 अक्टूबर को है तो वहाँ झोरा ले बाजार में घूमत। तो मूर्ख क्या काम है, क्या वहाँ कोई फिल्म मिल जाए 20 अक्टूबर के? पैसा वतन लगे हैं, पहले से ले आओ, यहाँ बैठो, संत लोग आ रहे हैं, भक्त लोग आ रहे हैं, उनका नमन करो, प्रणाम करो, व्यवस्था देखो। तो वहाँ मार्केट में ले झोरा घूमत। हाँ, अब सब्जी जैसे है वो 10 दिन पहले नहीं लाना चाहिए, 5 दिन पहले, लेकिन 1 दिन पहले ला कर रखो। ये व्यवस्था करो। संत महात्मा से संपर्क रखो, मोबाइल नंबर ले लो और संत से कह दो राइट टाइम बताइए आने का, कितने बजे आ रहे हो। झूठ मत बोलना गुरुजी, 4 बजे तो 4 बजे, क्योंकि लोगों को सबको इकट्ठा करके लोग लाते हैं। अब 4 बजे टाइम दिया, 8 बजे रात को पहुंच रहे हो, गलत बात है। टाइम सही दीजिए। ये प्रबंधक संत को भी सावधान रहना चाहिए, क्योंकि किसी को वहाँ स्वागत में लाने में बहुत मेहनत पड़ती है, समझाना पड़ता है, हाथ जोड़ना पड़ता है कि भाई साहब आप भी चलना, गुरु महाराज हमारे आ रहे हैं। बोले ठीक है भाई, टाइम निकाल कर आ रहे हैं। और 4 बजे सब खड़े हैं और प्रबंधक जी ने झूठ बोल दिया, तो 4 के 5 आ जाओ तहाँ तक चलेगा। लेकिन वे 8 बजे आए रहे, अरे 2 बजे रात में आए रहे। पूरा गांव सोएगा, कुत्ता बिल्ली सोए गए, चिड़िया सोई गई, चूहा सांप सब सोए गए। फिर वही हार्न और साइरन पुलिस वाले भी रास्ता ढूंढे नहीं पाते हैं, दूसरी रोड पर जा रहे हैं, अंधेरा कोहरा धुंध, हम कहें नदी में न गिर जाए कहीं गाड़ी लेके। सब लोग बड़ा डरते। ऐसा नहीं भाई, बड़ा प्रोग्राम है, बीच में आप मत रुकिए। बुलाते तो हैं गुरु जी को, इतने लोग बुलाने वाले हैं
जिसकी सीमा नहीं है, 3-4 हज़ार तो पधरौनी बुक है और 700-800 प्रोग्राम बुक है। अब जिसका सौभाग्य होगा उसको पहले मिल जाएगा। जैसे हमारे हनुमान संथालिया जी, उन्होंने अपने प्रोग्राम से 3 महीने पहले ही सब राशि जमा कर दी है, 3.5 लाख रुपए व्यवस्था कर जमा कर दिया। जैसे शिव कुमार जी, हमारे शिव कुमारी है कि शिव कुमार है, जो भी हो, गाजीपुर वाले, उन्होंने सब राशि जमा कर दी। कुछ लोग कहते हैं तारीख पहले दो फिर चंदा इकट्ठा करें तब राशि। तारीख मत लो, महीना लो। गुरुजी से महीना पूछ लो किस महीने में आओगे, तो लिख दो मार्च 2021 में गुरुदेव का आगमन हो रहा है, और मार्च महीने के नाम से तुम चंदा इकट्ठा करो। और चंदा लोग इकट्ठा करने के लिए आए तो खुशी से चंदा दो, खुशी से चंदा दीजिए, क्योंकि चंदा नहीं दोगे तो तुम्हारी चांद गंजी हो जाएगी। कैसे गंजी होगी? तुम्हारा लड़का दारू पीना सीखेगा, पोता जुआ खेली, और तुम्हारे मेहरुआ जौन है वो पत्नी वो तम्बाकू खाए खाए सब तसलम थूक धरी, और जौन बहुए हैं वो डौंडियात घूमी है, सब गांव भरे में है इधर उधर। तो सब घर बिगड़ी, परिवार बिगड़ी। चंदा न दे हो तो इतना निंदा वाला कर्म घर में होई कि मुंह दिखा वाले न रह जाए। इसलिए चंदा दे दो, ध्यान दे कर चंदा दो तो गुरुजी आएंगे, गुरुजी प्रवचन सुनाएंगे, तो लड़कियां, लड़के, बूढ़े, जवान, सास, ससुर, बहू, सबके विचार सुधरेंगे, दिमाग शुद्ध होगा, तो चरित्रवान बनेंगे, गुणवान बनेंगे, तो तुम्हारी भी बुढ़ापे में सेवा करेंगे। लोभी दास ये चंदा देना नहीं चाहते ना, तुम्हारी खोपड़ी पर डंडा पड़ेंगे, तुम्हारी ही बहुएं पीटेंगी तुमको। आज एक माता जी बिहार से आई तो दूसरी माता जी कह रही थी पोता एक हो जाए, तो तीसरी माता जी बोली हाँ दंडक व्यवस्था हो जाए, इनके डंडा लगे। तो मैं तो सुन रहा था सब। अब कोई व्यक्ति प्रोग्राम करता है, बहुत बड़ी श्रद्धा है, बहुत बड़ा दिल है, और पड़ोस में इतने इतने धनवान लोग रहते हैं, गांव बड़े धनवान है, बड़ा मकान बनाए है, बड़ी गाड़ी खड़ी है, बड़ी ईंट है, बड़ी लंबी पैंट पहने हैं, और चंदा जब लेने जाओ तो चंदा तो नहीं देते, निंदा करते हैं और उल्टे शिक्षा देते हैं। कहते हैं जब तुम्हारे इतनी क्षमता नहीं है तो तुम बुलावत कहे। चलो ठीक, हमरे क्षमता नहीं तो हम बुलाते क्यों हैं, लेकिन तुम्हारे क्षमता है तुम क्यों नहीं बुलाते? तुम बुलाओ, तुम बुलाओ ना, तुम बुलाओ, हम तुमको सहयोग कर देंगे, चलो बुलाओ। तो कहा हम तो संतरे के चक्कर में नहीं पड़े। तो तुम की के चक्कर में? बोले हम दारू के चक्कर में पड़े हैं, मांस मछली के चक्कर में, हम गिरगिट खाए के चक्कर में, हम सांप खाए के चक्कर में, बेश्या राख के चक्कर में, जुआ शराब के चक्कर में। चक्कर से तुम बची नहीं सकते हो। जौन गुरु के चक्कर से छूट गवा वो दुनिया का अत्ते चक्कर में फंस जाइए, अत्ता चक्कर चली कि उसका नाम ही चक्कर दीन पड़ जाए। चक्कर बताते हैं। तुम्हारे यहाँ कोई बुलाया है, गांव का कोई गरीब आदमी, अमीर आदमी, मीडियम आदमी, कोई आदमी अगर खड़ा हो गया बुलाने के लिए, तो सब गांव के लोगों को खुशी होना चाहिए, हर्ष होना चाहिए, प्रसन्नता होना चाहिए, और ललकारना चाहिए, उत्साह बढ़ाना चाहिए। बुलाओ, तुम बुलाओ, हम दे रहे हैं ना, 1 बोरी चावल देंगे, और तुमको कितने पैसे चाहिए बोलो? 2100 लिखो, 5100 लिखो, 11000 लिख दो। अरे तुम छोड़ो, जाओ तुम बुलाओ गुरुजी का, ये ले जाओ, आज 5100 ले जाओ, कम पड़ेंगे तो फिर 5100 देंगे। हिम्मत बढ़ाना चाहिए। कम से कम वो 2-4 लाख रुपए खर्च हो रहे हैं, तुम हिम्मत बढ़ा दोगे तो आदमी जो है प्रोग्राम कर लेगा, और कर लेगा तो बूढ़े जवान सब सुखी हो जाएंगे, और लड़के सुधर जाएंगे, और लड़कियां सुधर जाएंगी। नहीं तो लड़कियां और लड़के ये सब भागने के लिए तैयार बैठे हैं कि किधर भागें। अब पता नहीं किधर भगे हैं, नदी में कूद जी हैं, कुआं में कूद जी हैं, क्या करिए, सब आचरण विचार बिगड़ जाते हैं। इसलिए सत्संग जरूरी है। हम उस तरह का सत्संग नहीं सुनाते हैं ढंग ढकोसला वाला। हम तो सुनाते हैं तुम्हारे आचरण सुधार का, परिवार सुधार का, समाज सुधार का, जीवन सुधार का, तुम्हारे कल्याण का, तुम्हारी सुख शांति का, तुम्हारी उन्नति का, तुम्हारे परिवार के दुर्गुण दूर हों, तुम्हारी पत्नी सुधरे तो तुमको भोजन टाइम पर बना कर दे, तुम्हारा पति सुधरे तो दारू पी कर ना आए, दूध लेकर आए, दूध खीर बने, पत्नी दोनों खाओ। हम ऐसा प्रवचन सुनाते हैं। लड़कियाँ सुधरें ताकि मुँह दिखाने वाले रह जाओ, और लड़के सुधरें ताकि तुम्हारी बेइज्जती ना हो। तुम शादी दूसरी जगह तय करते हो, तीसरी जगह से लिए जा रहा है, हाँ तुमसे बोलता नहीं है। ये सब नौटंकी बंद करने के लिए हम प्रवचन सुनाते हैं, हम ऐसे थोड़े सुनाते हैं।
किसी का खर्चा होता, प्रोग्राम कराता है तो उसमें सब समाज सुधार, समाज का जितना कचरा है वो सत्संग के झाड़ू से निकाल देता हूँ, ज्ञान के साबुन से धोकर साफ कर देता हूँ। इसलिए हर गांव-गांव में प्रोग्राम होना चाहिए, प्रवचन होना चाहिए और समस्त ग्रामवासियों को जुट करके जो 2-4 लोग मुखिया हैं कार्यक्रम के, उनका उत्साह बढ़ाना चाहिए और उनको चंदा भी देना चाहिए, मेहनत करना चाहिए और कहना चाहिए गाड़ी भी है इसमें लगेगी मेरी और सब कुछ लगेगा, प्रचार प्रसार करूँगा। अरे दुनिया भर के स्वार्थ के काम तुमने किया है, भोग विलास के काम किया, कितनी शादियाँ किया है, कितने विवाह किया है, कितना गौना तौना रौना पौना सब कर चुके हो तुम, लेकिन सत्संग के लिए कभी तुम दिल खोल करके सामने आए हो? नहीं आए हो। आ जाइए, आप आइए, देखिए सत्संग आपकी जिंदगी का रंग बदल देगा। बोलिए सद्गुरुदेव की जय। सब ग्रामवासियों को गुरु का दर्शन भी करना चाहिए, गुरु मंत्र भी लेना चाहिए। गुरु मंत्र में कौन कठिनाई है? कितने लोग कहते हैं हम बाधिक लेंगे, बाधिक क्यों लोगे? अभी कोई कलाकंद खाने के लिए ले आवे, कोई बोलते हम बाधिक खाएंगे, सब कहा लाओ पहले खा लेते हैं, बाधिक फिर बैठेंगे। और फिर गुरु मंत्र लेना तो कहा बाधिक लेंगे, बाधिक क्यों लेंगे? बाधिक जब मर जाओगे तब लेगो। पंडित कृष्णदत्त बनना है, मर गए हाथी बनना है और फिर भूसा घास छोड़ना है, फिर वो सुंदरी तुम्हारी पत्नी जो है वो रानी कन्या बनी, फिर वो तुमको समझाएगी क्यों बात को लोगे? ठंडी अब लग रही, कहा रजाई बाधिक ओढ़ी, अभी तुम ओढ़ो रजाई, अभी लो तुम गुरु मंत्र। गुरु मंत्र तो 11 साल की उम्र में ले लेना चाहिए, 13 साल की उम्र में ले लेना चाहिए। ध्रुव भगवान ने 5 साल की उम्र में गुरु मंत्र ले लिया था, गुरु बना लिया था। नारद जी उनके गुरु थे, मीराबाई ने बचपन से गुरु बना लिया था, रैदास उनके गुरु थे। गुरु कोई जाति का नहीं होता है, गुरु ज्ञान का होता है, गुरु वैराग का होता है, गुरु ध्यान का होता है, गुरु कल्याण का होता है, गुरु मार्गदर्शन देता है। कितने लोग गुरु बनावत हैं, कहा था अपनी जात के हो तो बहुत बढ़िया है, तो कहीं अपनी जाति के नहीं मिलत है। अरे तो गधा गुरु बना लो अपनी जाति। मूर्ख आदमी फालतू बात करता है। ये गुरु का मतलब क्या होता है? जो गुरु बना है वैराग्यवान होना चाहिए, वैराग्य ही उसकी जाति है, त्याग ही उसकी जाति है और उसका ब्रह्मचर्य ही गोत्र है। अरे तुम्हारी जाति पाति से वहाँ लेना देना नहीं है ज़्यादा, वहाँ उनके आचरण देखो, उनका ब्रह्मचर्य देखो, उनका ज्ञान देखो, उनकी वाणी देखो, उनकी रहनी देखो, गहनी देखो, खान पान देखो, उनका दिव्य जीवन देखो, उसका दर्शन करो और पूरे संसार को बदल दो, अपने को बदल दो, घर को बदल दो, गांव वालों को बदल दो और सबका सुधार करो। उस गुरु का प्रयोग करो और गुरु से काम लो, खूब प्रवचन कराओ। और गुरु कहे तुम पेटार बंद करके धर देखो, क्या मतलब निकलेगा? खूब प्रवचन गुरु का होना चाहिए। मैं क्यों इतनी मेहनत करता हूँ? इसीलिए करता हूँ समाज सुधार के लिए। अभी मैं बरोई गांव है एक, सिधौली के पास सीतापुर, नीमसार मिश्रिक रोड पर, तो वहाँ गए हम। वहाँ हमारे महान भक्त हैं, उनकी पत्नी का नाम रामा देवी शर्मा और उनका नाम है सुधीर शर्मा। बड़ी श्रद्धा, बड़ा प्रेम। तो बोले गुरुजी सब तुम्हारे प्रवचन से ही हुआ है। कहा हम लोग बहुत सुधरन है और सब उन्नति बहुत भय है। बोले आपके प्रवचन में खर्चा तो कभी नहीं किया हमने, यूट्यूब में सुन लेता हूँ, टीवी में सुन लेता हूँ, लेकिन इच्छा थी आपको लाने की। आज जितनी खुशी है इतनी खुशी कभी नहीं मिली। और लोग कहते थे ये संत तुम्हारे यहाँ नहीं आएंगे, इतने बड़े संत हैं, अब ये कहाँ तुम ला पाओगे। अब आज आएंगे तो हमारी इज्जत बन गई, गुरुदेव मान सम्मान हो गया और उन्नति बहुत भय है। 32 बीघे का खेत है मेन रोड पर, सब दुकानें बनाए रहना है। आप कहते हो धनवान बनो तो धनवान भी बनूंगा और आपका प्रोग्राम बहुत बड़ा कराऊंगा। तो हमने कहा बस हमारा भगत ही बड़ा होना चाहिए, भगत बड़ा हो और धनवान भी बड़ा हो, गुणवान भी बड़ा हो, चरित्रवान भी बड़ा हो और साथ साथ में हमारे भगत का मकान भी बड़ा हो। इतना बड़ा हो दूसरे के यहाँ ढूंढना ना पड़े और पड़ोसिन के यहाँ भीख मांगे तो घूमते भैया ये कमरा दे दो। अरे जरूरत नहीं, हमारे पास खुद ही 10 कमरे का मकान और है। 2 मकान बनाइए, एक नहीं 2, एक अपने लिए और दूसरा मेहमान के लिए, गुरु जी के लिए। और कभी कभी जब गुरु जी ना हो तो सास ससुर इसमें सो, जिसमें गुरु जी के लिए इसमें सोइए। थोड़ा बहू से दूर सो। अपना कोई नाक बजा रहा सोते समय, गला बजा रहा, हम कहीं खूब बजावे, कान बजावे, मुंह बजावे, हमसे क्या मतलब। ज़्यादा उसमें घुसड़ पंचम नहीं रहना चाहिए। उस वाले में सोइए जहाँ गुरु जी के लिए बनाया तुमने। हमारे हीरालाल भक्त जी हैं बेगूसराय के, कह रहे थे वे आशीर्वाद मांगते तो 5 चीज़ें मांगते हैं कि चरित्रवान बनूं, धनवान बनूं,
बिजनेस अच्छा चले, परिवार ठीक रहे और आपके लिए मकान बनाऊं और अपने लिए अलग बनाऊं और आप खिड़की खोलो तो आपका दर्शन पाऊं और आपके लिए गाड़ी अलग खरीदूं, अपने लिए अलग खरीदूं और आपके पीछे पीछे मेरी गाड़ी चले और हमारे यहाँ जब आओ तो हमारी वाली गाड़ी में बैठकर चलो। ये आपके साथ वाली नहीं चलना चाहिए। बढ़िया बोले अच्छी गाड़ी खरीदूं, फॉर्च्यूनर जो आपको पसंद हो बैठने के लिए वही लूं और आप उसमें बैठकर चलो। हीरालाल साहू हैं, सियाराम साहू हैं, अनिल साहू हैं और राजा राम साहू, 4 भाई हैं। उनकी पत्नी रीना देवी फैशन सिटी सेंटर बेगूसराय में उनका बहुत बड़ा है, बहुत श्रद्धा है, बहुत बड़ा प्रोग्राम कराया था सनहा परोरा में। तो ऐसे वहीं पर एक गांव और है परोरा, नहीं पौरा, पौरा गांव, वहाँ के हमारे भक्त हैं ओझा साहब। ओझा है ना, क्या नाम है उसका पूरा, ओझा साहब। इतना बहुत काफ़ी ओझा, और क्या करोगे, और तो दिमाग उलझा है, ओझा कहाँ ढूंढे मिले, कौन ओझा। इतनी बड़ी श्रद्धा, इतनी बड़ी श्रद्धा, अकेले सब खर्चा किया। गांव वालों ने दर्शन किया, सत्संग सुना। ब्राह्मण परिवार का वो बालक, गुरु के प्रति इतनी आस्था, पौरा गांव वाला, क्या श्रद्धा उनकी, देखा मैं खुश हो गया। अब जब गांव वाले दर्शन किए तो उनकी इच्छा हो गई अब की बार गुरु जी के कार्यक्रम में हम भी जुटेंगे, सहयोग करेंगे। सैकड़ों लोगों ने गुरु मंत्र लिया है। और गुरु मंत्र फटाफट लेना चाहिए, देर नहीं करना चाहिए। अरे गुरु बनाने में क्या देरी है, गुरु बना लो, मांस मछली अंडा नशा शराब छोड़ दो और मेहनत करो, शांति से रहो, रोज प्रवचन सुनो, सुबह शाम गुरु जी का ध्यान करो, सुबह शाम प्रातः वंदना संध्या वंदना करो, शाम को गुरु महिमा का पाठ करो, सुबह शाम आरती पूजन कर लो, गुरु जी के फोटो का दर्शन कर लो और गुरु जी का प्रचार प्रसार करो, अपनी भक्ति करो और उन्नति करो, आगे बढ़ो, अच्छा मकान बनाओ। यही तो गुरु भक्ति। और गुरु भक्ति में ऐसा थोड़े है कि तुम्हारा भोजन पानी बंद कर देंगे गुरुदेव, या तुमसे कहेंगे तुम भी ब्रह्मचारी बन जाओ। कितने लोग तो डरते हैं कहीं ऐसा ना हो ये खुद ब्रह्मचारी और ब्रह्मचारी वाला मंत्र सुनाई दे तो हम न ब्रह्मचारी हो जी। अरे तुम ब्रह्मचारी नहीं, 2 प्रकार का गुरु मंत्र होता है, ब्रह्मचारी वाला अलग है और गृहस्थ वाला अलग है। तुमको गृहस्थ वाला देंगे। देखिए आप विचार करिए, जैसे गाय का चारा अलग होता है और बकरी का चारा अलग होता है। बकरी के सामने तुम भूसा रख दे हो, वो नहीं खा पाएगी, वो पत्ती खाती हरी भरी छोटी छोटी। और ये गाय जौन है, ये भूसो खाई ली, पैरो खाई ली और पत्ती खाई ली और घासों खाई ली और जौन कुछ लाओ सब खा लिया, लेकिन गाय भी मांस मछली नहीं खाएगी। तो इस तरह से आपका गुरु मंत्र अलग है गृहस्थ आश्रम का और संत आश्रम का गुरु मंत्र अलग है। कुछ लोग यही डरते हैं ये संतन से गुरु मंत्र दे, कहीं संत वाला मंत्र ना दे दे तो पति पत्नी सब संत ही बन के घूमो, का हुई बर्बाद हुई। ऐसा नहीं है, वो मंत्र नहीं देंगे। और छोटा सा मंत्र है और छोटी सी माला है, चंदन की माला पहननी है। ऑनलाइन भी गुरु मंत्र ले सकते आप, कोई कठिन थोड़े, ऑनलाइन गुरु मंत्र लीजिए। रोज प्रातः 9 बजे आपको ऑनलाइन गुरु मंत्र मिलेगा डेली। आप जहाँ रहते हो, बॉम्बे रहो, अमेरिका है, कनाडा है, आप इंग्लैंड में हैं, सिंगापुर में हैं, पाकिस्तान में, कहीं भी हैं, सुबह 9 बजे 95 16 26 11 11 95 16 26 22 22 पर लगा दीजिए आप, 95 16 26 88 88 पर लगा दीजिए। और वो हमें कॉन्फ्रेंस में लेंगे और जितने लोग हैं 100 लोग एक साथ कॉन्फ्रेंस हो सकते हैं और उसमें गुरु मंत्र सुना देंगे और डाक द्वारा आपके पास में उसकी पत्रिका आ जाएगी। भक्ति शुरू कर दीजिए। इतनी दूर से सूरज सबको रोशनी दे देता है, तो गुरुदेव इंडिया में बैठ करके क्या पाकिस्तान में अपना गुरु मंत्र नहीं दे देंगे, आशीर्वाद भी भेज देंगे, बिल्कुल हो जाएगा। बोलिए सदगुरुदेव की जय। अब गुरुदेव जी के हर कार्यक्रम में दर्शन का भाव रखिए कि आसपास में कार्यक्रम होगा तो दर्शन के लिए चलेंगे। और गुरुदेव जी के आश्रम में कार्यक्रम हो, गुरुदेव का जन्मोत्सव हो या गुरु पूर्णिमा हो या कबीर जयंती हो या होली दिवाली हो, उसमें जो भी तुमसे बन सके, दान किए धन ना घटे जो सहाय गुरुदेव, जय 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 गुरुदेव, जय जय कबीर देव, तो उसमें दान भी भेजिए। आजकल तो इतनी सुविधा है, मोबाइल में बैठे बैठे आप भेज सकते हो। जो भी तुम्हारी क्षमता हो, गुरुदेव की सेवा के लिए दान राशि भी भेजना चाहिए और गुरुदेव का ध्यान भी करना चाहिए। गुरुदेव के लिए वस्त्र भी लाना चाहिए। आज एक माता जी आई हैं तो उनके पास अकेले क्षमता नहीं थी वस्त्र खरीदने की, तो 2 माताएं शामिल हो गई, बबीता देवी और पिंकी देवी।
ये 2 शामिल होकर के वस्त्र खरीद लिया। अब हमके 2 में भी क्षमता ना हो तो 10 लोग शामिल हो लो, क्या फर्क उसमें, हो गया काम अपना। तो हमने कहा वस्त्र भी लाइए, कभी कभी बेडशीट भी लाया करो, वो भी गुरुजी को जरूरत है। ऐसा चुप्पे से बता दिया हमने। हाँ, उसी पैसे से दूसरा सामान ला दिया जो जरूरत है उनको। जैसे हमारे भक्त हैं बॉम्बे के आरवी सिंह जी, आशा सिंह जी, वो फ़ोन करके पूछते हैं कोई सामान की ज़रूरत हो बता दीजिए, संकोच मत करिए। बोले इनर ले आएंगे, अब ठंडी आ रही है आपके लिए, अब गर्म चादर अच्छी ले आएंगे। तो हमने कहा इनर तो है अभी। बोले और ले आएंगे, पुराना क्यों, चिरकुट पहरता है, दूसरे को दे देना। और चादर ले आएंगे बढ़िया फर्स्ट क्लास, अच्छी चादर ओढ़ना, और आपके लिए थोड़ा खाने पीने का खाखरा ले आएंगे। तो हमने कहा ठीक है, खाओ खाखरा और मिटाओ खाखर है, तो झंझट मिटा दो, वो भी लाएंगे। ऐसे सब भक्तों की श्रद्धा है। मुकेश अग्रवाल जी आगरा के हैं, उन्होंने गुरु पूर्णिमा में ऑनलाइन कपड़ा भेज दिया था डाक से, कोरियर से, और थोड़ा सा ड्राई फ्रूट भेजा था, दक्षिणा भी भेज दिया था। गुरु की सेवा तन से, मन से, धन से, बुद्धि से, वाणी से, हर तरह से करना चाहिए, अन्न से भी। आज कुछ माताएं आई वो चना लाई हैं, कुछ माताएं पेड़ा लाई हैं, वो ढकेरा की माता जी हैं वो पेड़ा लाई हैं, और सुशीला देवी मास्टराइन है महमूदाबाद की, श्री सुरेश चंद्र वर्मा की धर्मपत्नी प्रिंसिपल साहब की, वो जो है ऐसा कभी मैंने नहीं देखा। यहाँ जब आती हो तो भंडारा में अपनी सहयोग राशि न देती हो, कुछ न कुछ वो दोनों रिश्तेदार भी हैं, और दोनों माताएं आ जाती हैं। पुरुषों को छुट्टी न हो, कुछ पुरुष तो छोड़ स्वर्गवास हो गया, तो वो चल देती है कि जब शिवरी अकेले वहाँ जंगल में तपस्या कर रहा है तो हम गुरुदेव के यहाँ जाएंगे। और इस तरह से श्रद्धा से गुरु की सेवा करना चाहिए। गुरु के आश्रम पर आइए, अन्न भी ले आइए, चावल ले लो, शक्कर ले लो, चाय पत्ती ले लो, बिस्कुट ले लो, नमकीन भी ले लो, वो जो ज़रूरत है, खाने पीने का सामान है, बिछाने का कुछ आइटम है, ऐसे ऐसे कंबल है, चादर है। एक भक्त तो बस्ती जिले से आए थे, इतना सामान लाए थे कि सब संत गदगद हो गए, सब पूरा भंडारिक सामान। एक भक्त राजस्थान के कह रहे थे कि हम पूरा जो है सामान भी लाएंगे और हम अपनी तरफ से एक दिन भंडारा करेंगे। आश्रम में भी भंडारा करना चाहिए। पूरा भंडारा ना कर सको तो उसमें योगदान करना चाहिए अपना, जो भी कर सको। और अपने घर भी बुलाना चाहिए गुरु जी को। गुरु जी ना आ सके तो चरणामृत ले जा कर के घर में छिड़क देना चाहिए और गुरु जी का ध्यान करो। आइए, अब हम आपको सिखा रहे थे क्या, त्यागी जगत को भूमि न देखे, मानुष जन्म सुफल करि लेखे, आरती मंगल करे तैयारी, कथा विसर्जन होने वाली, मंगल भवन अमंगल हारी। भक्ति के बिना जीवन सफल नहीं होता है, धर्म के बिना जीवन सफल नहीं होता है, श्रद्धा के बिना भक्ति सफल नहीं होती है, और आस्था के बिना सत्संग सुनना सार्थक नहीं होता है, और चरित्रवान बने बिना आपको शांति नहीं मिल सकती है, और गुणवान बने बिना सम्मान नहीं मिल सकता है, और विवेकवान बने बिना आपका कोई भी सुख शांति का रास्ता नहीं खुल सकता है। और याद रखना, महान बने बिना आपका दुनिया में आदर नहीं हो सकता है। इसलिए गुणवान बनो, महान बनो, धनवान बनो। धनवान बने बिना आप किसी की सेवा भी कैसे करेंगे, धनवान भी बनना जरूरी है। अपनी बुद्धि का उपयोग कीजिए, उन्नति कीजिए और आगे बढ़िए, हर चीज में कंप्लीट रहिए। आप सभी का कल्याण हो, सब भक्तों की उन्नति हो। और 20 अक्टूबर के कार्यक्रम के लिए बिहार से 7 माताएं आई हुई हैं और 2 माताएं और एक भक्त हमारे नमन जी महमूदाबाद से, ढकेरा से आए हुए हैं, और एक राकेश कुमार जी, ये हमारे महान भक्त हैं। वो दान पात्र लाइए, अपना डब्बा लाइए, खाली ले आइए। 1079 रुपये इनके डब्बा में निकले हैं। प्लास्टिक का इन्होंने गोलक खरीद लिया, 10 रुपये का उसी में डाला, और बड़ी श्रद्धा है। शेखपुरा इनका जिला है, बिहार से है। इस साल दानियों की लिस्ट में बिहार का प्रथम स्थान आया है, बिहार का प्रथम स्थान। बोलिए सदगुरु भगवान की जय। व्यक्तिगत भक्तों की लिस्ट में
और भी भक्त हैं, महान भक्त हमारे हनुमान सोंथालिया जी, मीना सोंथालिया जी, रोहित सोंथालिया जी और आरवी सिंह जी, ये महान दानी भक्त हैं। श्रीमती आशा सिंह जी, मुकेश अग्रवाल जी, वैज्ञानिक श्री हरिश्चंद्र जी आगरा वाले, वो कह रहे थे डॉक्टर साहब हरिश्चंद्र जी कि गुरुजी जब हम आपको दान देते हैं तो हमारी कलम से 11,000 ही क्यों लिखते हैं, कुछ थोड़ा ज़्यादा लिख जाए, 21,000 लिख जाए, लेकिन इससे आगे कलम बढ़ती नहीं हमारी है, कुछ ऐसा मंत्र फेरो हमारा दिमाग बढ़ जाए आगे कि हम दे दें आपको दान ज़्यादा। तो हमने कहा अभी इतनी ठीक है, फिर बढ़ा लेना आगे जब आपकी उन्नति ज़्यादा होगी। गुरु को दान देने से बहुत फ़ायदा, आश्रम सुंदर बनेगा, सब भक्तों को रहने की सुविधा बनेगी, भंडार घर अच्छा होगा, वहाँ बैठने की सुविधा बनेगी। भंडार घर में हनुमान सोंथालिया बेतिया चंपारण वालों ने 60 कुर्सी और 60 लोगों के भोजन ग्रहण करने के लिए टेबल दान दिया है, बहुत बड़ा दान है। 19 तारीख को आने वाले हैं, ये देखिए महान भक्त हैं। और आंध्र प्रदेश के महान भक्त हमारे श्री भेरा राम चौधरी साहब, उनका भी बहुत बड़ा योगदान है। और ऐसे ऐसे कितने भक्त हैं, मैं सभी को धन्यवाद दूंगा। सिंधौली के हमारे बेहमा चौकी के श्री अभिषेक यादव जी, नीरज यादव जी, अमरदीप यादव जी और हमारे भक्त सुरेश चंद्र जी अर्जुनपुर वाले, आप सभी को आमंत्रण है। 19 तारीख को सब पधार जाइए, फटाफट आइए, यहाँ सेवा संभालिए। आइए, कुछ दानियों का नाम हमारे सामने आया है, इनका नाम उच्चारण कर देता हूँ, आशीर्वाद दे देता हूँ। बैठे रहिए, कोई खड़ा ना हो। राकेश कुमार शेखपुरा, आपकी ओर से 1079 की राशि दान पात्र में दी गई है, ताली बजा दो उनके लिए। राकेश। ये हैं रमेश सिंह राजपूत, कविता सिंह राजपूत, राज सिंह, आर्यन सिंह, जाह्नवी सिंह। 20 अक्टूबर को इनका जन्मदिन है, उनकी पुत्री का, और 20 अक्टूबर को गुरु का भी जन्मदिन है। बहुत बढ़िया, दोनों एक साथ हम निपट जाएंगे। ग्राम मुच्छ मुड़ा, जिला बड़ोदरा, गुजरात। वाह, धन्य हो जाह्नवी सिंह, आपका जन्मदिन मेरे जन्मदिन के साथ जुड़ेगा। तो उन्होंने जन्मदिन के उपलक्ष्य में बेटी की ओर से एक दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि और 500 की राशि दक्षिणा गुरु के लिए भेजा है। ताली बजा दो। गुजरात। जबलपुर मध्य प्रदेश, कैलाश चढ़ार शिक्षक हर कार्यक्रम में ये दान करते हैं। श्रीमती प्रभा चढ़ार, गुरुमंत्र भी जबलपुर में लिया है। पुत्र अतुल चढ़ार, आपने एक दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि भेजा है। श्री अनिल रजक, चंपा रजक, आप जबलपुर मध्य प्रदेश से हैं, निवासी लाल गाटी के हैं। पुत्री वैष्णवी है, पुत्र गौरव और गोपाल हैं। आपने दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि भेजी है, आपको आशीर्वाद दिया जाता है। श्री आशुतोष कुमार जी, मैनपुरी उत्तर प्रदेश, गंगरवाला। अरे क्या बात है, आपने भी एक दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि भेजी है। अभिषेक सिंह, जीतन सिंह, भदवरिया, ग्राम सराय, जिला मैनपुरी उत्तर प्रदेश। पंडित इनको कुंडली में दोष बताया है, तो गुरुदेव जी से आशीर्वाद चाहते हैं कि मेरा दोष कट जाए। चलो, पंडित का दोष काटने के लिए मैं मंत्र बोल दूंगा तुम्हारे लिए। दुखेश अनुद्विग्नमनः सुखेश विगत अस्पृहा जितात्मा प्रशांत से परमात्मा समाहिता। दोष कट गया। इन्होंने एक दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि भेजा। मैनपुरी से हैं अभिषेक सिंह जी, ताली बजा दो इनके लिए। एक भक्त ने लिखा है, आप मध्य प्रदेश के हैं, ग्राम थड़ोद है, तहसील सिंगोली, जिला नीमच। दिनेश राठौर साहब, परम पूज्य गुरुदेव जी के चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। 9 सितंबर को बधाई गीत की रचना किया। गाने वाले शीलकर साहेब सहयोगी, सतकर साहेब, प्रेमपाल, तीनों संतों को, शीलकर साहेब, प्रेमपाल साहेब, सतकर साहेब, इनके लिए दक्षिणा शीलकर के लिए 251, प्रेमपाल के लिए 151, सतकर के लिए 101, 505 भेज रहा हूँ और तुम्हारे लिए गुरुदेव बात को भेजूँगा, हो जाएगा। श्री बालानंद जी, ऐसा लिखा है, धन्यवाद। श्री दिनेश राठौर, मध्य प्रदेश। श्री बालानंद, पुत्र रमन कुमार सिंह, पत्नी सोनी देवी, पुत्री सुहानी आरुषि, जिला जमुई, बिहार से। आपकी ओर से भी एक दीप प्रज्वलन की राशि आई है। राम अवतार चौपाल, निवासी नारहिया, लौकही, मधुबनी, बिहार।
आपकी ओर से भी एक दीप प्रज्वलन की राशि आई है। अमर सिंह भावर इंदौर मध्य प्रदेश एक दीप प्रज्वलन की राशि आई है। सुरेंद्र केसरवानी, बबीता केसरवानी, शिवम नेहा आपकी तिलहापुर मोड़ जिला कौशाम्बी उत्तर प्रदेश एक महामंगल आरती एक दीप प्रज्वलन की सेवा राशि आई है। हाँ, सुरेंद्र केसरवानी कह रहे थे अगली बार हम सब दाल चावल और सब सामान वहीं से लाएंगे और यहाँ भंडारा बनवाएंगे और संतों को खिलाएंगे। बहुत बड़ी श्रद्धा उनकी है। 19 को आगमन होगा, 19 तारीख को आ रहे हैं। आइए सुरेंद्र कुमार, आपके लिए सब इंतजाम है, इंतजार है आपका। ताली बजा दो। श्री सुरेश यादव, ग्राम चंपानगर, पोस्ट कजरा, जिला लखीसराय, बिहार से एक दीप प्रज्वलन की राशि आई है आपकी ओर से। श्री धर्मपाल, ग्राम निहालबिन, जिला हमीरपुर, उत्तर प्रदेश एक दक्षिणा भेजा है गुरुदेव के लिए 800 रुपये और बोला है दीप प्रज्वलन भी इसी से करा देना। श्रीमती गुड़िया देवी, सत्येंद्र सिंह, जसमाई, जिला कासगंज, उत्तर प्रदेश। अरे कासगंज में भी प्रेमी हैं, देखिए वहाँ से एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा। सुदीप राठौर, प्रीति कृष्णा, दिल्ली से आपने एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा। ये हर हफ्ते में सेवा भेजते रहते हैं, बहुत महान भक्त हैं। श्री चेतन मोरे, ये गुरुदेव के अन्य भक्त हैं। ये बेटी है श्रीमती प्रीति बाला मोरे, निवास विरार, मुंबई, महाराष्ट्र। आपने गुरु जी के जन्मदिन के अवसर पर 9 सितंबर को भी शतक जयंती समारोह में भी भेजा था, गुरुपूर्णिमा में भेजा था, कबीर जयंती में भेजा था। इसमें भी उनकी ओर से एक दीप प्रज्वलन होगा। धन्य हो प्रीति बाला। श्री शेखर भायल, छोटे भाई स्वर्गीय राजेश भायल, मोयदा, रणगांव, जिला बड़वानी, मध्य प्रदेश एक दीप प्रज्वलन की राशि अपने स्वर्गीय भाई की शांति के उपलक्ष्य में भेजा है। श्री राम अवतार राम रतन चौहान, ग्राम बस्ती, पोस्ट खिरिया, जिला मऊ, बिहार। आपने भी जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में गुरुदेव की सेवा के लिए 551 की दक्षिणा भेजा है। राम बचन चौहान, श्रीमती ममता कुमारी चौहान, बच्चू चौहान, भोला, बिगहा, नवादा, बिहार। आपने बहुत अलग अलग दक्षिणा भेजा है। 600 रुपये गुरु दक्षिणा, 500 रुपये श्री क्षमादेव जी के लिए और 1000 रुपये दीप प्रज्वलन के लिए, टोटल 2100 की राशि भेजा है। श्री केशव कुमार जी, सहरसा जिला, बिहार से आपने जन्मोत्सव के दक्षिणा के रूप में 501 की राशि भेजा है। रघु सिंह मीणा, ग्राम तगी, पोस्ट नावली, जिला मंदसौर, मध्य प्रदेश 551 की राशि जन्मोत्सव के उपलक्ष्य में भेजा है। श्री राम प्रसाद यादव, श्रीमती सावित्री देवी, खानापट्टी, जौनपुर, उत्तर प्रदेश। आपने एक दीप प्रज्वलन के लिए 1155 की राशि भेजा है। श्री रामराज यादव, ग्राम गौरिया, जिला चित्रकूट, उत्तर प्रदेश, राशि 1155 दीप प्रज्वलन के लिए भेजा। आशीर्वाद चाहते हैं। रामराज, तुम्हें बहुत बहुत आशीर्वाद देता हूँ, राम का राज्य है तुम्हारे पास। सुनील कुमार यादव, श्रीमती शोभा देवी, सोनवर्षा बाजार, गोरखपुर, उत्तर प्रदेश। आपने 2 दीप प्रज्वलन के लिए 2199 की राशि भेजा है। श्री पवन कुमार यादव, दरभंगा, बिहार। आपने एक दीप प्रज्वलन के लिए 1151 की राशि भेजा है। आज बहुत हमारे कम से कम 15-16 लोगों ने आज भेजा है महामंगल आरती के लिए, दीप प्रज्वलन के लिए। आइए, दानियों के नाम सुनने से भी कल्याण होता, कान पवित्र हो जाते हैं। उनके नाम बोलने से मुख पवित्र हो जाता है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ। अब महामंगल आरती में जो लोग सम्मिलित हुए हैं, यजमान बने हैं, उनके नाम का उच्चारण कर देता हूँ। श्री शोलाराम प्रजापति, जुंजानी, जालौर, राजस्थान से एक महामंगल आरती के लिए 5100 की राशि भेजा है। श्री योगेश कुमार, पुलिस अफसर, पटेवा, छत्तीसगढ़, राजनांदगांव एक महामंगल आरती। श्री सुनील भारती, गंभरिया, नीतू भारती, असंग योगा सेंटर, मधेपुरा, बिहार एक महामंगल आरती। श्री ईश्वर रावटे, पत्नी खिलोश्री रावटे, पिंगाल, डौंडी, लोहारा, बालोद, छत्तीसगढ़ एक महामंगल आरती। श्री संतोष कुमार जी, रोहतास, सासाराम, बिहार एक मंगल आरती। आपकी ओर से भी राशि आ गई है। आपने बहुत दान किया है, बहुत इंग्लिश मीडियम लेक्चरर हैं और आइसक्रीम की फैक्ट्री है और गुरु को बहुत मानते हैं पति पत्नी। प्रमोद कुमार धाकड़, राती, किरात, शिवपुरी, मध्य प्रदेश एक महामंगल आरती। जयमंगल सिंह, शिव कुमारी देवी, दिलदार सिंह, गाजीपुर के लिए प्रोग्राम भी मांगा है और राशि भी अपनी जमा कर दिया है। एक महामंगल आरती के लिए राशि भेजा है। प्राण सिंह रजक, टीचर, बघरा बरा, शिवपुरी, मध्य प्रदेश एक महामंगल आरती। श्रीमती राजश्री मेहता, पुत्र नीरद कुमार, झारखंड, रांची एक महामंगल आरती। ये प्राण सिंह जो है यहाँ आ चुके हैं, गुरुमंत्र लेकर गए हैं, बड़े खुश थे। श्री शशि प्रकाश शुक्ला, अंबेडकर नगर, उत्तर प्रदेश एक महामंगल आरती। श्री नारायण गुजर, मक्कड़वाली, अजमेर, राजस्थान एक महामंगल आरती। श्री शिवाधर कोल पांडे, आजमगढ़ एक महामंगल आरती, उत्तर प्रदेश वाले। श्री मोहनलाल सोलंकी, भगवती देवी सोलंकी एक महामंगल आरती और गुरु जी की दक्षिणा
500 रुपये अलग से और 300 दक्षिणा बड़े गुरु जी के लिए भी अलग से। राजस्थान जोधपुर के निवासी आप हैं। और सियाराम साहू, हीरालाल साहू एक महामंगल आरती सनहा परोरा बेगूसराय बिहार से। श्री राम अनेक ठाकुर पटना बिहार से एक महामंगल आरती, आपने पटना में प्रोग्राम भी कराया था, बहुत बड़ी श्रद्धा है उनकी। श्री परमानंद शर्मा मोहनपुर जमुई बिहार एक महामंगल आरती के लिए और 1100 अलग से दक्षिणा गुरु जी के लिए। पीताम्बर सिंह श्रीमती राजरानी रानी नगर रोड फिरोजाबाद उत्तर प्रदेश एक महामंगल आरती। प्रति माह संकल्प लिया है 1100 रुपये गुरु को दक्षिणा प्रति माह अकाउंट में भेजती हैं। और श्री राम पुकार साहनी रामेश्वर साहनी मोहम्मदपुर समस्तीपुर बिहार एक महामंगल आरती। आपकी बड़ी श्रद्धा है, आपके प्रोग्राम की राशि भी जमा है, मैं उनके यहाँ जा नहीं पाया हूँ लेकिन प्रोग्राम भी करूँगा, वो आ भी रहे हैं, उनका भी आगमन हो। श्री राम स्वरूप मीणा और श्री राम कुमार मीणा एक महामंगल आरती है और 2 दीप प्रज्वलन के लिए 7000 की राशि भेजा। कोटा राजस्थान प्रेमपुरा के मूल निवासी RK पुरम कोटा शहर में रहते हैं और गुरु के लिए दक्षिणा भी भेजा है और प्रोग्राम के लिए भी राशि जमा किया है। प्रेमपुरा उनके गांव में 2 दिन का प्रोग्राम होगा और 3 दिन में रुकूंगा और मेरे लिए अलग से घर बनाया है, फूल फुलवारी लगाया है, बिल्कुल आश्रम जैसा बनाया और ज़िंदगी भर के लिए प्रोग्राम बुक कराया कि हर साल होगा, तुमको आना है यहाँ। तो हमने कहा कोरोना है यहाँ, अरे बोले आना है यहाँ, कोरोना छोड़ो तो ऐसे। और बहुत से भक्तों के नाम महामंगल आरती में हैं। बहुत से भक्त लोग अभी अपनी तैयारी कर रहे हैं महामंगल आरती के लिए, अपनी राशि भेजने वाले हैं। मेरे पास बहुतों के फ़ोन भी आए हुए हैं। अब दीप प्रज्वलन में जो हमारे भक्त हैं, श्री जैसा भाई राजकोट गुजरात से 2 दीप प्रज्वलन की राशि भेजा 2100। श्री लालचंद राय बनियापट्टी कांझा पूर्णिया बिहार से 1 दीप प्रज्वलन। श्री चमनलाल साहू बालोद छत्तीसगढ़ 1 दीप प्रज्वलन। श्री महाराम देवी श्री डेवाड़ पाली राजस्थान 1 दीप प्रज्वलन 3500 की राशि भेजा है। एक नहीं, इसमें तो हो जाएंगे अनेक, 3 दीप प्रज्वलन होगा और 200 रुपये दक्षिणा भी। जोगेंद्र ठाकुर जी हरिप्रभा मंगलवा मलंगवा नेपाल, आपकी ओर से 1 दीप प्रज्वलन और दक्षिणा के लिए अलग से राशि। श्री अमरनाथ यादव 1 दीप प्रज्वलन गाजीपुर उत्तर प्रदेश। श्री दिनेश राठौर धड़ौर नीमच मध्य प्रदेश 1 दीप प्रज्वलन। श्रीमती साधना कुमारी श्री राकेश सिंह तिमोही मधुबनी बिहार 1 दीप प्रज्वलन। श्री पालक भावकर अजीश किरगोली बस्तर छत्तीसगढ़ 1 दीप प्रज्वलन के जजमान बने हैं लोग, जजमान बने, इनकी तरफ से 1 दीप प्रज्वलन होगा। एक महामंगल आरती होगी। कुछ भक्त ऐसे भी हैं जिनकी ओर से 20 महामंगल आरती है, पर उन्होंने नाम बोलने के लिए मना किया है। 21 महामंगल आरती की राशि भेजा है, लाख के ऊपर निकाल दिया है। बोले 55 महामंगल आरती हम पूरी करके मानेंगे और 5500 दीप प्रज्वलन होंगे। सब भक्त अपने अपने तरफ से दीप प्रज्वलन करा रहे हैं। दीप प्रज्वलन का अर्थ है आपकी तरफ से यहाँ दीपक जलाया जाएगा गुरुदेव के जन्मोत्सव में, और वो दीप प्रज्वलन से गुरुदेव क्षमादेव जी आशीर्वाद देंगे तो आपके घर में भी, आपके दिल में भी ज्ञान का दीपक जलेगा और आपका कल्याण होगा। ऐसा दीप प्रज्वलन का प्रोग्राम है। श्री रमाशंकर यादव हार्दिक कुमार सीतामढ़ी बिहार 1 दीप प्रज्वलन की राशि। श्री निवास भीम सापा कौली, आप मुंबई बांद्रा ईस्ट मुंबई महाराष्ट्र 1 दीप प्रज्वलन जजमान बने। श्री विनय राम श्रीमती माद्री देवी अकौना नालंदा बिहार 1 दीप प्रज्वलन। श्रीमती इंदुमती भगत चंदन भगत अलीराजपुर दुवर अलीराजपुर पश्चिम बंगाल, देखो पश्चिम बंगाल कलकत्ता तरफ से भी है 1 दीप प्रज्वलन की राशि। परसंडा उन्नाव उत्तर प्रदेश विनोद सिंह लोधी निर्मला जी, आप राजनीतिक भी हैं, भाजपा के बहुत बड़े नेता हैं, 1 दीप प्रज्वलन की राशि। रोमनलाल गजपाल पिता घनेश राम निमची खदान कमलेश्वर नागपुर महाराष्ट्र 1 दीप प्रज्वलन की। किरण प्रकाश टीचर मुरादाबाद उत्तर प्रदेश 1 दीप प्रज्वलन की राशि। विनय सिंह श्रीमती देवमणि बिरहोली सिमडेगा झारखंड, देखिए झारखंड कितनी दूर है, वहाँ के भी जजमान बने हैं 1 दीप प्रज्वलन में। अरुण शाह मंगती गंगती गांव पत्नी संगीता शाह गोड्डा झारखंड 1 दीप प्रज्वलन। बासोपट्टी मधुबनी बिहार नरेश मंडल 1 दीप प्रज्वलन। मध्य प्रदेश सिवनी पोठाल पानी राजाराम बंजारा 1 दीप प्रज्वलन। उत्तर प्रदेश सीतापुर खुर्द कमलेश यादव जी, इनकी पत्नी का नाम कमलेश कुमारी, अब ये है कमलेश यादव, दोनों का नाम कमलेश है, 1 दीप प्रज्वलन। ये हैं दीपक कुमार जी खुचरिया बक्सर बिहार 1 दीप प्रज्वलन की राशि यादव जी हैं। श्री लल्लन साहनी बेगूसराय बिहार 1 दीप प्रज्वलन। विजय प्रकाश मौर्य रामपुर पवारा मूल निवासी अमेठी उत्तर प्रदेश 1 दीप प्रज्वलन। श्री भूषणलाल साहू श्रीमती वीणा साहू दीवना जतमाई मंदिर गरियाबंद छत्तीसगढ़, देख गरियाबंद का भी नाम आ गया है, बोलो कितना बड़ा काम हुआ। गरियाबंद, गरियाबंद का कोई साधु है, खड़े हो जाओ, हे तुम्हारे जिले का नाम आ रहा है, खुश रहे बस।
श्री तोखनलाल साहू, श्रीमती भीवेंद्र राहुल, गुरूर, बालोद, छत्तीसगढ़। आप चंद्रपुर जिला महाराष्ट्र में कंस्ट्रक्शन की सेवा कर रहे हैं, वहाँ काम कर दे। एक दीप प्रज्वलन और गुरु जी के लिए दक्षिणा 501 अलग से भेजा है। अभिषेक सिंह, जीतन सिंह, भदौरिया सराय मैनपुरी उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन की राशि। अमर सिंह, इंदौर मध्य प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। शिव शंकर जी, विद्यावती जी, खिलनगंज रोहितास सासाराम बिहार, एक दीप प्रज्वलन। और शिव शंकर प्रसाद, विद्यावती, खिलनगंज सासाराम बिहार से ये 2 दीप प्रज्वलन है, पति पत्नी दोनों अलग अलग। और ये बीना वर्मा, रमेश वर्मा, वैज्ञानिक, राजू नगर, कल्याणपुर, लखनऊ, दीप प्रज्वलन के लिए 1100 की राशि। क्या बात, वैज्ञानिक लोग भी देखो इसमें आ गए हैं, विज्ञान का दीप जला दिया उन्होंने। यहाँ आ भी चुकी है उनकी धर्मपत्नी श्री मदन सिंह रावत, बिरलाई, धार मध्य प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन की राशि। अजय कुमार, शीतल राय, बद्रा मुजफ्फरपुर बिहार, एक दीप प्रज्वलन। संदीप राठौर, सुमन राठौर, 2 दीप प्रज्वलन। गंगा बिहार, दिल्ली से। देखिए फास्ट पढ़ना पड़ता है क्योंकि नाम बहुत है। धर्मेंद्र पासवान, बिरोली कहुआ, जगदीशपुर दरभंगा बिहार से, एक दीप प्रज्वलन। चंद्रशेखर गुप्ता, साधना गुप्ता, खानपुर यूसुफपुर आजमगढ़ उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। और 1100 की राशि भंडारा में शामिल करने के लिए और 1100 की राशि एक दीप प्रज्वलन के लिए। 3302 रुपये श्री अशोक शर्मा, मोहनपुर जमुई बिहार, 2 दीप प्रज्वलन और बाकी राशि गुरु दक्षिणा के लिए। श्री उदय प्रकाश दीक्षित, श्रीमती अलमा दीक्षित, आपकी ओर से एक दीप प्रज्वलन की राशि और 500 रुपये गुरु की दक्षिणा के लिए। फर्रुखाबाद उत्तर प्रदेश के आप निवासी हैं। श्री मनोज सिंह, श्रीमती उषा सिंह, एक दीप प्रज्वलन के लिए। गंगा बिहार, दिल्ली। सूबेदार राजभर, गदनपुर जौनपुर उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन के लिए। 500 रुपये गुरु की दक्षिणा के लिए। मुकेश मीणा, आर्मी खिलना कठपुतली, जयपुर राजस्थान, एक दीप प्रज्वलन के लिए और 1000 की राशि गुरु जी के दक्षिणा के लिए। श्री सबराम जी, 1100 की राशि, आप हरियाणा से हैं। श्री कर्नल मेघराज, 3100 की राशि हरियाणा से, 3 दीप प्रज्वलन दक्षिणा गुरु जी की। एक घनश्याम पांडे, श्रीमती केशवपति, ये पुणे से महाराष्ट्र से हैं, एक दीप प्रज्वलन की राशि। पूना महाराष्ट्र में भी गुरुदेव के प्रेमी हैं, देखिए कहाँ से, कितनी दूर से। शिव कुमार सिंह, बीना देवी, राजाजीपुरम लखनऊ, एक दीप प्रज्वलन की राशि। श्री धनराज भाट, श्रीमती सपनाबाई, बरखेड़ा कोटा राजस्थान, एक दीप प्रज्वलन। ताली बजा दो इनके लिए आप। श्री राम सोन मरावी, लखनऊटी उमरिया मध्य प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। श्री विजय शंकर मिश्रा, नीलम मिश्रा, कांदीपुर प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। और रामकिशोर कश्यप, सिवड़ी शाहजहानपुर उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। कैलाश चढ़ार शिक्षक, श्रीमती प्रभा देवी, जबलपुर मध्य प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। श्री अनिल रजक, जबलपुर मध्य प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। और श्रीमती कविता सिंह, राजपूत मचुणा, बड़ोदरा गुजरात, एक दीप प्रज्वलन। श्री सुनील कुमार, श्री सिंधु देवी, हासौरा जहानाबाद उत्तर प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन। ताली बजा दो जोर से। और पहले नाम दीप प्रज्वलन के पढ़ चुका हूँ। अभी भी समय है, बहुत से जो भक्त लोग अपनी सेवा राशि भेजना चाहते हैं, आश्रम में आना चाहते हैं, वे लोग फटाफट ट्रेन में टिकट बनाएं, बस में टिकट बनाएं, या नई बस खरीद कर उसमें बैठ कर आ जाएं, या नई गाड़ी लेकर के आ जाएं, तो गुरुजी आपकी गाड़ी को भी स्पर्श कर लेंगे। आइए, सबका स्वागत है, सम्मान है, बहुत बड़ी व्यवस्था है, बहुत बड़ी आस्था है, बहुत बड़ा यहाँ नाश्ता भी है, सब सेटिंग बहुत बड़ी है। अभी जब मैं पढ़ रहा था तो इसको सुन करके हमारे भक्त प्रभावित हुए। राजस्थान जिला कोटा बरखेड़ा, श्री धनराज भाट, 1100 की राशि एक दीप प्रज्वलन के लिए भेजा है। उमेश कुमार प्रजापति, रामचंद्र, माता पार्वती देवी, साराए साबा नगरा, फतेहपुर उत्तर प्रदेश, गुरु जी की सेवा के लिए 500 और संतों की सेवा के लिए 221, 721 की राशि भेजा है। रामसोन मरावी, लखनावटी जिला उमरिया मध्य प्रदेश, एक दीप प्रज्वलन की राशि भेजा है। सबके लिए एक साथ जोरदार ताली बजाते हैं। तुलसी पंछिन के पिए घटे न सरिता नीर, दान किए धन ना घटे कही गए संत कबीर। भीरा थाना में हमारे महान भक्त श्री विनोद कुमार यादव, आप सब इंस्पेक्टर थे, रिटायर हो गए हैं, कल भेंट हुई थी। आपने 1000 की राशि भंडारा के लिए दिया है। पुलिस अफसर बहुत कम देते हैं, वो तो लेते हैं, देते कहाँ हैं, लेकिन उन्होंने दिया है, वो भक्ति है, वो बहुत ज़्यादा। कल मिले थे, बोले भंडारा के लिए गुरुजी देता हूँ 1000 रुपये, हमारी ओर से शामिल कर देना। और आना भी चाहते हैं, आएंगे भी, वहाँ के एसओ भी आएंगे, वो भी आएंगे, लखीमपुर से बहुत पुलिस अफसर आएंगे, आरआई साहब भी आने वाले हैं वहाँ के, और एसपी विजय ढोल, और ढोलपुल कोई रहेगा उसको सही कर देंगे फुल, तो वो भी आने वाले हैं। और चौरसिया जी डीएम साहब, उनका भी आने का मन है। और लखीमपुर में जो घटना हुई है, कोई डरना वरना मत, घटना वटना कुछ नहीं है,
यहाँ कुछ भी नहीं है, ना कोई किसान आंदोलन है, यहाँ तो बस केवल सत्संग का आंदोलन चल रहा है और कुछ नहीं है, सब शांति है। किसान सब समझदार हैं लखीमपुर के, और राकेश टिकैत जी बहुत समझदार हैं। आंदोलन सब समाप्त करने जा रहे हैं और गुरु की भक्ति करेंगे, गुरु का ध्यान लगाएंगे। और किसानों के गन्ने का रेट भी बढ़ने वाला है, बढ़ चुका है 25 रुपये कुंटल और 30 रुपये भी बढ़ जाएगा। और सब धान वान बिक जाएंगे, नहीं बिकेंगे तो चावल कूट के तुम खुद खा लो उसको। कोई टेंशन मत लो, हुल्लड़ मत मचाओ, देश में शांति पैदा करो। विदेश के लोग आक्रमण देश पर करने वाले हैं, तुम घर ही में गदर फंड मचा रखे हो फालतू। शांति बनाइए। और लखीमपुर में कोई उत्पात खुराफात फालतू बात नहीं है, सब देश विदेश के भक्तों को सूचित किया जाता है। यहाँ पूरा शांति का माहौल है। योगी आदित्यनाथ ने सब शांति पैदा कर दी है, किसानों ने शांति पैदा की है, और जिनका झंझट वंझट था वो भी शांति किए हैं। अजय टेनी मिश्रा जी जो राज्य गृह मंत्री हैं, उन्होंने भी सब शांति का वातावरण बना दिया है। और विधायक हमारे योगेश जी जो कि लखीमपुर के विधायक हैं, उनका यहाँ बहुत बड़ा लाइटें जो लगी सब उनका सहयोग बहुत बड़ा इसमें है। भैराराम चौधरी का इसमें सहयोग है लाइटों में, वो भी आ रहे हैं। ये सब आने वाले हैं। सभी को धन्यवाद व्यास गादी दे रही है, आशीर्वाद दे रही है। और सबको इस महाभंडारा में अपना अपना तन मन धन अन्न से सहयोग करना चाहिए। भंडारा तभी कहते हैं जब बहुत लोग मिल करके उस भंडारे को बनवाते, तभी वो महाभंडारा होता है। इसलिए महाभंडारे में सबको सम्मिलित होना है, बहुत बड़ा कार्य होना है। और हमारे गुरु महाराज बहुत खुश हैं, पूज्य श्री क्षमादेव जी, उनके दर्शन करके चरण छू करके मैं व्यास गादी पर बैठता हूँ और प्रवचन शुरू करने के पहले उनके नाम को याद करता हूँ, स्मरण करता हूँ, उसके बाद प्रवचन शुरू करता हूँ। इसलिए कभी फीलिंग नहीं आई। और क्षमादेव एक शक्तिशाली और महान तपस्वी तेजस्वी ओजस्वी संत हैं, संत शिरोमणि हैं। कल उनकी मैंने परीक्षा लिया। जब मैं भंवरखेड़ा में बंडा के पास शाहजहानपुर ज़िले में प्रवचन करने गया तो वहाँ पर पंडाल लगा हुआ था तो पानी आ गया। तो मैंने हाथ जोड़कर कहा, हे क्षमादेव पानी रुकना चाहिए 2 घंटे तक, तो रुक गया। फिर हम मंच पर बैठे, चालू किया प्रवचन, फिर आधा घंटे बाद पानी आया थोड़ा थोड़ा। तो हमने कहा, हे क्षमादेव कृपा रखो। हमने भक्तों से कहा, इंद्रदेव से प्रार्थना तुम लोग करो, हम क्षमादेव से करते हैं। दोनों देव मिलकर ब्रेक लगाएं। तो दोनों देव मिलकर ब्रेक लगाए। तो इंद्रदेव ने हमारे कान में चुपके से कहा कि यहाँ ब्रेक लगा देंगे तो तुम्हारे आश्रम पर भी भेज देंगे आंधी तूफान। हमने कहा उधर भेज दो, तुम डर नहीं। तो इधर भेजा उन्होंने, उसी टाइम इधर भेजा। तो इधर जो भी हो सब भेज दिया, भेजा निकल गया। हाँ, लेकिन उधर रोक दिया। फिर लास्ट में पानी आने लगा तो फिर हमने क्षमादेव का सुमिरन किया। तो आज हमारे संत हरीश दास कह रहे थे, आपने गुरु जी का नाम याद किया, गुरुदेव में है शक्ति जरूर। और एक बार नहीं 1000 बार मैं परीक्षा ले चुका हूँ। जब जब कोई ऐसी बात आती है तो मैं गुरु जी को याद करता हूँ कि गुरु जी ये काम बिगड़ना नहीं चाहिए, बनना चाहिए। मैं अपने गुरु से काम ले लेता हूँ और गुरु जी के चरण छू लेता हूँ, श्रद्धा भी रखता हूँ। हमारे सभी संत श्रद्धा रखते हैं, उनको हम लोग भगवान के रूप में मानते हैं। और वे ऐसे महान संत हैं कि उनकी महिमा अपार है। ये आश्रम इतना सुंदर बनाया है, ऐसा VIP आश्रम, इतना रमणीक आश्रम, ये उनकी देन है, उनका डायरेक्शन, उनका मार्गदर्शन है। और ये सब संतों का परिश्रम और पुरुषार्थ है। इसमें सबसे कम हमने ही मेहनत किया है और आनंद सबसे ज़्यादा हम ही लेते हैं। इसमें हमको देखने का टाइम ही नहीं मिला। सब गुरु जी देख रेख किए हैं, संतों ने मेहनत किया है। नारायण दास ने बहुत मेहनत किया है, अनुपम दास ने मेहनत किया है, उपदेश दास बहुत मेहनत किए, दिनकर दास, सतकर दास, शीलकर दास, और ये बोधकर दास, ये हरिपाल दास, ये नरेश दास, दयापाल दास, हरीश दास, आदित्य दास, और कौन दास है उधर पीछे, लेखपाल दास, और कौन दास बचा है, ये महेश दास, यज्ञेश दास, सर्वेश दास, त्रिभुवन दास, और ये द्रगपाल दास, प्रेमपाल दास, उपदेश दास, धर्मेश दास, दास में दास, संयम साहब, नियम साहब, श्री गुरुमन साहब, और श्री बैजनाथ साहब, और कौन है, रामदास साहेब, राम अवतार साहेब। ये सभी लोगों ने बहुत मेहनत किया है। देवकर दास, उनकी भी मेहनत है इसमें, देवकर दास, और सुरेश दास, और बोलो प्रवीण दास, अनुभव दास, नवीन दास, और कौन है, दूरबीन दास, और रामदास, और कौन है, चूड़ामणि दास, क्या बात है, और रामपाल दास, क्या बात है, भूल ना जाए कोई नाम तो, शीतल दास, देखिए और बहुत है नाम अभी, और कोई है, दिनकर दास, और हाँ वो राधे श्याम दास, द्वारिका दास, तिलक दास,
और सुखी दास, फेरत दास और गणेश दास, और याद करो वहाँ है संत और अपना, और इधर मथुरा दास। अरे इतना लंबा परिवार है, खुद ही भूल जात कितने हमारे बच्चे। इतने याद रखा वही बहुत बड़ी बात है, नहीं भूल जाएगा, इतना लंबा मामला है। और वो एक है यशपाल दास, कृष्णपाल दास, सबका इसमें योगदान है। और भक्तों का सबसे बड़ा योगदान है। धन दान तो भक्तों का ही है, बुद्धि और शरीर ये संतों का लगा है, यही बात है ना। तो सबको शुभकामना करता हूँ और सत्संग को विराम देता हूँ। और आश्रम को देखिए कितना सुंदर आश्रम आ रहा है, और बीच में वो काली पट्टी उसको हटा दे सील करा करके, तो आश्रम एक साथ दिख जाए, आनंद आ जाए। देखिए आश्रम इतना रमणीक आश्रम है। हमारे पुलिस जवान कह रहे थे हमने आश्रम तो गुरुजी बहुत देखे, लेकिन इतना सुंदर सेटिंग से नहीं देखे हम। अमित कह रहे थे, अमित जवान। और हमारे सासाराम वाले भक्त संतोष कुमार कह रहे थे अरे जहाँ जाओ वहाँ सब गंदगी और कबाड़ा दिखाई देता। हमारे गुरु का आश्रम स्वर्ग जैसा सुंदर है, स्वर्ग जैसा ही बनाना है, गजब करना है। और मैं भी बहुत इसमें प्रसन्न हूँ, मुझे भी अच्छा लगता है बहुत। चंद्रपाल दास, उसका भी सेवा इसमें शामिल है। रूपेश दास, वो लोग प्रचार में गए हैं, 12-14 लोग प्रचार में गए हैं, उनके नाम ही भूल गए उस टीम के। चलो जाने दो, भूल जाने दो। साहिब बंदगी बोलो, अब एक दोहा बोलो और फिर आरती शुरू होगी। कथा विसर्जन होत है, सुनिए भक्त महान, क्षमा देव का ध्यान धरो, करो अपना कल्याण। आरती मंगल कीजिए, मन में श्रद्धा भाव, और गुरु कृपा अब मिल गई, सुंदर बना स्वभाव। शुभारंभ आरती करो, जय जय क्षमा देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। आरती करे हम सब, आरती करे हम सब, भक्ति धन देवा साहिब, जय जय क्षमा देवा। जो सिर नावे सो फल पावे, योगी तब पावे साहिब, योगी तब पावे। चरण पड़ाय सेवक, चरण पड़ाय सेवक, सुमरे गुरुदेवा साहिब, जय जय क्षमा देवा।
साहिब जय जय क्षमा देवा। सद्गुरुदेव की जय। ध्यान मूलम गुरुर्मूर्ति पूजा मूलम गुरुपदम मंत्र मूलम गुरुर्वाक्यम मोक्ष मूलम गुरु कृपा मोक्ष मूलम गुरु कृपा।